एपिसोड 21 आई सेड टेक ऑफ योर कुर्ती। मयंक ने अपना लैपटॉप खोला और उसमें कुछ किया। कुछ सेकंड में मयंक ने वर्चस्व को एक लोकेशन बताई, जिसे सुन वर्चस्व की आंखें छोटी हो गई। उसने मयंक से कहा कि उसे वहां जाना है। मयंक हाँ में सिर हिला देता है। अब आगे वर्चस्व ने मयंक से कहा कि वो उसे वहां ले चले जिस लोकेशन पर निशी है। मयंक हाँ में सिर हिला देता है। घंटों भर बाद वर्चस्व की लग्जरी कार आकर एक छोटे से घर के सामने रुकी। मयंक और वर्चस्व कार से बाहर आते हैं। फिर मयंक वर्चस्व को उस छोटे घर के अंदर लेकर जाता है। उस घर के अंदर एक औरत थी जिसका नाम रमा था। उसने वर्चस्व को देखा तो वो बड़ी हड़बड़ी से एक रूम में गई, जहां बेड पर एक औरत लेटी हुई थी और उस औरत का हाथ पकड़ वही साइड पर निशी बैठी हुई थी। निशी के चेहरे पर परेशानी भरे भाव थे। निशी ने बेड पर लेटी हुई औरत से कहा, माँ मैं बहुत डर गई थी जब रमा काकी ने कॉल कर बताया कि आप बेहोश हो गई हैं। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए न। बेड पर लेटी हुई औरत निशी की मां गायत्री सिंह थी। निशी की बात पर निशी की गायत्री जी ने धीमी आवाज में कहा, अब क्या ख्याल रखूं, कुछ दिन की जिंदगी है, बस गुजर रही है। मां ये आप कैसी बातें बोल रही हैं? उद्धरण चिन्ह। निशी ने गायत्री जी पर गुस्सा किया। गायत्री जी पर उसके गुस्से का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अपनी बात कहनी जारी रखी। सही तो कह रही हूँ, इससे अच्छा तो मैं मर जाती सही रहता, क्योंकि मेरी वजह से तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तुझे अपने सपनों को छोड़ना पड़ा। डॉक्टर बनना चाहती थी तू, लेकिन मेरी वजह से नौकरानी बना गई और अब तो तूने खुद को ही दांव पर लगा दी। उद्धरण चिन्ह। माँ जो किया मैंने खुद के लिए किया। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है और आपको बचाने के मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रही बात मेरे सपनों की तो क्या हुआ, मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, लेकिन मैंने बिजनेस की अच्छी पढ़ाई की है। फाइनल एग्जाम होती ही मैं एक अच्छी जॉब ढूंढ लूंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये बातें निशी ने गायत्री जी की बात को काटते हुए कही। निशी की इन बातों को सुन गायत्री जी अविश्वास से सिर हिला देती हैं। फिर उन्होंने निशी से सवाल किया, और इस शादी का क्या निशी? उद्धरण चिन्ह। गायत्री जी का ये सवाल सुन निशी खामोश सी हो गई। तभी यहाँ बाहर से आए रमा ने निशी से कहा, निशी वर्चस्व सर आए हुए हैं। वर्चस्व आया है ये जान निशी और गायत्री जी दोनों के चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ गए। निशी खुद में बुदबुदाती है, ये यहाँ कैसे पहुँचे? उद्धरण चिन्ह। अगले पर निशी बाहर गई, जहां वर्चस्व और मयंक था। निशी के आते ही मयंक वहां से चला गया। अब बस निशी और वर्चस्व रहते हैं। वर्चस्व को देख निशी के चेहरे पर घबराहट भरे भाव आ जाते हैं। वहीं वर्चस्व ने निशी से सवाल किया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। निशी ने जवाब दिया, वो माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी तो मैं घर चली आई उनको देखने। वर्चस्व ने अब की थोड़े गुस्से में कहा, तो बता नहीं सकती थी तुम कहाँ हो? वहाँ मेंशन में सब परेशान हो रहे हैं और कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही थी तुम? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व का गुस्सा देख निशी सहम जाती है। फिर धीमी आवाज में बोली, मेरा ध्यान नहीं गया, सॉरी। उद्धरण चिन्ह। निशी की ये बात सुन वर्चस्व उसको घूरने लगता है। उसके चेहरे के भाव से अब साफ पता चल रहा था कि वो गुस्से में है। निशी किसी गुनहगार की तरह अपना सिर नीचे झुका लेती है। वहीं वर्चस्व ने कुछ पल निशी को घूरा, फिर अपनी एकदम वॉइस में बोला, अब तो तुम्हारी माँ ठीक है, तो चलो मेंशन। इतना कह वर्चस्व मयंक को बुलाने लगता है। तभी निशी कहती है, मुझे मेंशन नहीं जाना, मैं माँ के साथ कुछ दिन रहना चाहती हूँ। निशी की ये बात सुन वर्चस्व की भान आपस में जुड़ गई, जो देख निशी फिर से बोली, वो डॉक्टर ने कहा माँ को केयर की जरूरत है, बस इसलिए मैं कुछ दिन यहाँ रुकना चाहती हूँ। निशी ने जैसे ही ये बात कही तैसे ही वर्चस्व ने कहा, और मेरी केयर का क्या? उद्धरण चिन्ह। निशी अपनी पलकों को जल्दी जल्दी झपकाते हुए वर्चस्व को देखने लगती है, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो अब क्या बोले। निशी की इन आंखों को देख वर्चस्व ने गहरी सांस छोड़ी और कहा, ठीक है तुम रह सकती हो। वर्चस्व मान गया। निशी को इससे खुशी भी हुई और हैरानी भी, पर वो मुस्कुरा देती है। वर्चस्व अपनी आंखें रोल कर देता है, जो देख निशी का चेहरा वापस रंग उड़ा जैसा हो जाता है। इसके बाद वर्चस्व मयंक को बुलाता है और यहाँ से चला जाता है। वर्चस्व के जाते ही निशी ने चैन की सांस ली और खुद में बोली, इनकी नजरें कितनी डरावनी है और आवाज ऐसा लगता है गब्बर बोल रहा है। ठीक है तुम रह सकती हो, अकड़ू कहीं के। निशी ने वर्चस्व की कॉपी की। फिर वो अपनी माँ के पास चली जाती है। गायत्री जी ने उससे सवाल किया कि वर्चस्व क्यों आया था। निशी ने सारी बात बता दी। गायत्री जी उसके सिर पर टपली मार बोली, झल्ली, अब तेरी शादी हो गई है, तुझे इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे बिना बताए गायब होना अच्छी बात नहीं है। निशी हाँ में सिर हिला देती है और अपनी माँ की गोद में सिर रखकर लेट जाती है। गायत्री जी उसके बालों में हाथ घुमाने लगती हैं। साथ ही उन्होंने निशी से सवाल किया, निशी तू इस रिश्ते में खुश तो है ना?
उद्धरण चिन्ह। गायत्री जी की ये बात सुन निशी के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर उसने अपने होंठों पर फेक मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ माँ, मैं खुश हूँ, आप चिंता मत करो। दूसरी तरफ वर्चस्व नोगामी मेंशन पहुंच चुका था और उसने सबको बता दिया था कि निशी अपने माँ के घर है। सब चैन की सांस लेते हैं, नेत्रा आंखें रोल कर देती है। लेकिन दादी माँ इस बात से खुश नहीं थी। वो अपने कमरे में आई और निशी को कॉल करती है। तुम वहाँ कैसे रुक सकती हो, तुम्हें मैंने वर्चस्व के साथ रहने के लिए कहा है ना। दूसरी तरफ से निशी की धीमी आवाज आई, दादी माँ, माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ रुक गई, 1-2 दिन में आ जाऊंगी। निशी की बात दादी माँ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर उन्होंने कुछ सोचा और बिना मन के कहा, ठीक है, पर बस आज ही तुम वहाँ रुक सकती हो। दादी माँ एक दिन के लिए ही मान गई। निशी उतने में ही खुश हो जाती है। वो बोली, जी। रात का समय, अपनी माँ को दवाई दे निशी अपने कमरे में गई। वो बेड पर लेटी ही थी कि उसका मोबाइल बज उठा। उसने देखा तो वर्चस्व का कॉल आ रहा था, वो भी वीडियो कॉल। बेचारी निशी हैरान हो गई। वो अपना थूम कटक खुद में ही बोली, ये मुझे वीडियो कॉल क्यों कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। निशी ने कॉल उठाया ही नहीं। तभी फिर बजा मोबाइल। अब की निशी डरते डरते कॉल उठाती है। निशी ने जैसे ही कॉल उठाया, वर्चस्व का हैंडसम चेहरा उसके सामने था। वर्चस्व शर्टलेस था, उसके हेयर गीले और बिखरे हुए उसके फहद पर रखे हुए थे। यूं वर्चस्व को देख निशी उसे देखते ही गई। वो अपनी पलकों तक को झपकाना भूल जाती है। निशी का ये हाल देख वर्चस्व स्mirk कर देता है, साथ ही बोला, ऐसे क्या देख रही हो, मुझे खाने का इरादा है क्या। उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व की ये बात सुन निशी सेंस में आती है और झेप जाती है। फिर नजरें चुराते हुए धीरे से बोली, जी वो, आपने कॉल क्यों किया, मतलब कुछ काम था क्या। उद्धरण चिन्ह। निशी के सवाल पर वर्चस्व ने कहा, हाँ। उद्धरण चिन्ह। निशी ने पूछा, क्या। उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व ने कहा, अपना मोबाइल एक स्टैंड पर रख दो और सामने तुम बैठ जाओ। निशी को समझ नहीं आता ये वर्चस्व क्या करवा रहा है, पर उसने उसकी बात मान ली। वो इधर उधर देखती है, उसे बैग के सामने एक स्टैंड दिखता है। वो उस स्टैंड को उठा लाए और उसमें अपना मोबाइल फिट कर दी और उसके सामने खुद बैठ गई। निशी अब मोबाइल पर पूरी नजर आ रही थी। वर्चस्व निशी को ऊपर से नीचे तक चेक करता है। फिर वो निशी से बोला, टेक ऑफ योर कुर्ती। निशी हैरान हो गई, क्या, ये आप क्या। आई सेड टेक ऑफ योर कुर्ती। आपकी, वर्चस्व ने अपनी रूड वॉइस में कहा। निशी सहम सी जाती है। भले वर्चस्व मोबाइल पर था, लेकिन उसकी आवाज ही काफी थी निशी को डराने के लिए। तब भी निशी वर्चस्व की बात नहीं सुनती है। वर्चस्व का चेहरा काला पड़ने लगता है, जैसे उसे कितना गुस्सा आ रहा हो। वर्चस्व को यूं देख निशी को ऐसा लगता है जैसे वो मोबाइल से बाहर निकल उसे खा जाएगा। कर रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। डर के मारे निशी वर्चस्व की बात मान जाती है। वो अपनी कुर्ती उतारने लगती है। निशी को शर्म आ रही थी, इसलिए वो ये काम बहुत धीरे कर रही थी। तभी वर्चस्व ने डोमिनेटिंग वॉइस में कहा, डू इट फास्ट। निशी फिर से सहम जाती है और अगले ही पल वो अपनी कुर्ती उतार देती है। अब वो वर्चस्व के सामने इनअवेयर में रह जाती है। डर के मारे निशी ने ये सब कर दिया तो दिया, लेकिन उसे शर्म बहुत आ रही थी। उसके गाल शर्म से एकदम लाल हो चुके थे, नजरें झुकी हुई थी, सांसें तेज रफ्तार पकड़ रही थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठी भींची हुई थी। वहीं अब वर्चस्व की नज़र निशी पर ठहरी सी गई थी। वो बड़ी इंटेंसिटी से निशी को देख रहा था। उसका चेहरा, उसकी पलकें, झुकी आंखें, नर्वसनेस से हल्के कांपते हुए होंठ, उसकी नेक, क्लीवेज, उसका सीना, उसका वेस्ट, टमी, नेवेल, उसका पूरा बदन। वर्चस्व की इंटेंस नजरें जहां जहां पड़ती, निशी को ऐसा फील हो रहा था जैसे वर्चस्व से छू रहा हो। निशी को अपना पूरा बदन तपता हुआ महसूस हो रहा था। निशी, लुक इनटू माय आईज। एक अलग सी सनसनी वाली आवाज में वर्चस्व ने निशी को अपनी आंखों में देखने को कहा। पहले तो निशी को शर्म आए, लेकिन फिर वो धीरे धीरे अपनी झुकी पलकों को उठाती है और वर्चस्व की आंखों में देखने लगती है। वर्चस्व की ग्रे डीप आंखों में निशी ने देखा तो वो बस देखती ही रह गई, मानो वर्चस्व ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। निशी, टच योर बॉडी विद योर फिंगर। एपिसोड 22। आई नीड यू, योर टच, योर हग। वर्चस्व की ग्रे डीप आंखों में निशी ने देखा तो वो बस देखती ही रह गई, मानो वर्चस्व ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। निशी, टच योर बॉडी विद योर फिंगर। अब आगे। निशी, टच योर बॉडी विद योर फिंगर। वर्चस्व ने निशी को खुद के हाथों, खुद के बदन को छूने को कहा। पता नहीं वर्चस्व ने निशी पर क्या जादू कर दिया था कि भोली भाली निशी उसकी सब बातें मान रही थी। निशी अपना एक हाथ अपने चेहरे पर ले गई। वो सदक्टव तरह से अपनी इंडेक्स फिंगर चेहरे पर घुमाने लगती है। तभी वर्चस्व ने कहा, ओह, ऐसे नहीं फील करो, फर्स्ट ओपन योर हेयर देन टच योर सेल्फ। निशी हाँ के तौर पर अपनी पलकों को झपका देती है।
फिर निशी वही करने लगती है जो वर्चस्व ने कहा। निशी पहले अपने बंधे बालों को खोलती है, उसके बाल उसके बेक पर किसी लहर की तरह बिखर जाते हैं। बालों के खुलते ही निशी और अट्रैक्टिव दिखने लगती है। वर्चस्व अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए डीप वॉइस में बोला, परफेक्ट। निशी का चेहरा लाल पड़ गया। आगे वो अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने चेहरे पर वेरी सेडक्टिवली घुमाने लगती है। वो अपने फोरहेड से लेकर होठों तक फिंगर को लाती है। तभी वर्चस्व बोला, बाइट योर लिप्स। निशी अपने होठों को बाइट कर लेती है। सो हॉट। वर्चस्व ने निशी को कॉम्प्लीमेंट दिया। निशी की सांसें तेज चलने लगी। उसने अपनी फिंगर को अपने होठों से नेक पर ले गई, फिर कॉलर बोन पर, फिर क्लीवेज पर। यहाँ वर्चस्व फिर बोला, पिंच दैट मोल। निशी अपने क्लीवेज पर रहे तिल को पिंच करती है। उसे दर्द होता है, उसके मुंह से आवाज निकलने को होती है जिसे वो रोक लेती है। तो वर्चस्व बोला, डोंट स्टॉप योर मोर्निंग। निशी हल्के से हाँ में सिर हिला देती है। उसने फिर से उस दिल पर पिंच किया और वो इस बार मौन करती है। आह, उद्धरण चिन्ह, साउंड गुड। वर्चस्व ने फिर से निशी को कॉम्प्लीमेंट किया। निशी अब तक पसीना पसीना हो चुकी थी। उसके पूरे बदन में मदहोशी छाई हुई थी। शायद वो समझ नहीं पा रही थी वो क्या कर रही है, पर जो वो फील कर रही थी उसे अच्छा लग रहा था। तभी तो वो अब अपनी आंखें बंद कर ली थी और बस सब कुछ फील कर खुद को छू रही थी। वहीं वर्चस्व की नज़र निशी पर टिकी हुई थी। निशी की हॉटनेस ने वर्चस्व के भी पसीने छूटा दिया थे। निशी अपनी फिंगर से खुद को हर जगह छूती रहती है। सो मैसी बट लुकिंग ब्यूटिफुल। दोज बाइट मार्क्स लुक ग्रेट ऑन योर बॉडी। और वर्चस्व यूं ही निशी को कॉम्प्लीमेंट दिए जा रहा था। ये सब करते हुए घंटे बीत जाते हैं। निशी की हालत बेकार हो जाती है। वो इस पल में कितना मौन की वो खुद नहीं जानती होगी। वर्चस्व ने उसको पागल सा कर दिया था, इतना पागल कि निशी अपने सारे कपड़े निकालने लगती है। उसे अब सब कुछ पूरा चाहिए था। निशी अपनी इनरवियर उतारने लगती है। निशी स्टॉप, नाउ गो टू स्लीप। अचानक वर्चस्व निशी को सोने को बोलने लगा। निशी का मुंह बन जाता है और अगले पल वो रोने लगती है। इट्स हर्टिंग, आई नीड समथिंग। ये बात निशी ने अपने निचले बदन की ओर इशारा करते हुए कहा। वर्चस्व बोला, आई नो व्हाट यू वांट बट इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ। नो, इट्स रियली हर्टिंग सो मच, आई नीड यू। निशी किसी छोटे बच्चे की तरह रो रही थी। आज वर्चस्व को लग रहा था उसने कुछ गड़बड़ कर दिया, तभी तो वो अपनी आंखें भींच लेता है। आई नीड यू, योर टच, योर हग, आई वॉन्ट यू ऑन मी। वर्चस्व अपने बालों पर हाथ घुमाता है और बोला, निशी लिसन, अब कोई ऐसी वैसी हरकत मत करो, चुपचाप ले जाओ और सो जाओ, फिर कुछ हर्ट नहीं करेगा, बिलीव मी। रोती हुई निशी ने कहा, सच्ची? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व ने कहा, यस। निशी इस वक्त बहुत अलग बिहेव कर रही थी, जिसकी वजह वर्चस्व जानता था, इसलिए वो उसे इस वक्त अच्छे से पेम्पर कर रहा था। निशी चुपचाप बेड पर लेट जाती है और एक ब्लैंकेट ओढ़ लेती है। सो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। निशी वर्चस्व की तरफ मोबाइल में अभी भी देख रही थी। धीरे धीरे उसकी आंख बंद हो जाती है। पूरी मेसी सी दिख रही थी निशी इस वक्त, मगर क्यूट भी लग रही थी। वर्चस्व निशी को देख स्mirk कर देता है, फिर वो कॉल कट देता है। अगले दिन सूरज की चिलचिलाती धूप से निशी की नींद खुली। वो अपनी आंखों को मलते हुए खोलती है और बेड से उठती है। पर जैसे ही निशी उठी वो हैरान हो गई, क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे। वो सोचने लगी वो ऐसी हालत में क्यों है, उसके कपड़े कितने उतारे। पर अगले ही पल निशी के दिमाग में कल की रात सारी बातें घूम चलती हैं कि कैसे वो कल रात वर्चस्व के सामने वो सब कर रही थी जिसके बारे में वो अच्छे से जानती तक नहीं है। कल रात की बात को याद कर निशी और हैरान हो जाती है। मैं वो सब कैसे कर सकती हूँ? निशी जो हर काम में थोड़ी भोली है, उसने जो कल किया वो उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वो बार बार यही सोच रही थी वो वैसा कैसे कर सकती है। तभी बाहर से गायत्री जी की आवाज आई, निशी तुम आज सोती ही रहोगी क्या? उद्धरण चिन्ह। अपनी माँ की आवाज सुन निशी हड़बड़ा जाती है। वो खुद की हालत को देखती और वॉशरूम की ओर भाग जाती है। वॉशरूम में जा निशी गर्म पानी का शावर लेती है। वो अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करती है, पर उसके दिमाग में कल रात का ही सब कुछ घूम रहा था। अचानक निशी ने शावर बंद कर दिया। वो मिरर के सामने आकर पूरी नेक खड़ी हो जाती है और खुद को देखती है। क्या हो गया था कल रात मुझे? क्यों मैं वो सब कर रही थी? क्यों वो सब मुझे अच्छा लग रहा था? वो एहसास कुछ अलग था। निशी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो खुद को छूने लगती है। ये करते हुए उसे वर्चस्व का चेहरा याद आने लगता है, कैसे वो उसको कल देख रहा था। निशी का चेहरा लाल पड़ने लगता है। वो खुद में ही खोने लगती है। नो निशी, ये क्या हरकत कर रही है तू? ये गलत है। अचानक ही निशी सेंस में आ गई और उसने खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल किया।
वो यहाँ अब और नहीं रुकती और वॉशरूम से रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद निशी अपनी माँ के पास पहुँचती है, जो कि नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। निशी उन्हें बैठने को बोलती है और खुद नाश्ता बनाने लगती है। दोनों फिर हंसते मुस्कुराते हुए नाश्ता करती हैं। इतने में निशी के कॉलेज जाने का टाइम हो जाता है। निशी के एग्जाम आने वाले थे, इसलिए वो अब कोई लीव नहीं करना चाहती थी। निशी कॉलेज साइड से नोगामी मेंशन वापस जाने वाली थी, इसलिए वो अपनी माँ को हक करती है और उन्हें अपना ख्याल रखने को कहती है। साथ ही कहती है कुछ भी प्रॉब्लम हो उसे तुरंत कॉल कर बताए। गायत्री जी भी निशी को प्यार करती हैं, उसके माथे को प्यार से चूम लेती हैं और उसको अपना ख्याल रखने को कहती हैं। इसके बाद निशी अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। आज निशी जिस सब्जेक्ट की क्लास अटेंड करने वाली थी, उसकी बुक उसके पास थी नहीं, इसलिए वो रास्ते में मिष्टी को कॉल करती है कि वो उसकी बुक ले आए। लेकिन मिष्टी उसको निशी की बुक मिलती ही नहीं है, और निशी को बुक चाहिए ही थी क्योंकि इस सब्जेक्ट की टीचर काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। तंग आकर मिष्टी ने निशी को वीडियो कॉल कर दिया और फिर उससे पूछने लगती है कि वो देखकर उसको जगह बताए कहाँ है बुक और कौन सी बुक है। मिष्टी इस वक्त वर्चस्व के कमरे में थी, वो वहीं निशी की बुक ढूंढ रही थी और निशी वीडियो कॉल पर थी। तभी निशी की नज़र वर्चस्व पर पड़ी, जिसके साथ नेत्रा भी थी। उन दोनों को देख निशी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। एपिसोड 23 पुशअप्स ऑन द बेड। मिष्टी इस वक्त वर्चस्व के कमरे में थी, वो वहीं निशी की बुक ढूंढ रही थी और निशी वीडियो कॉल पर थी। तभी निशी की नज़र वर्चस्व पर पड़ी, जिसके साथ नेत्रा भी थी। उन दोनों को देख निशी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अब आगे वर्चस्व और नेत्रा को देख निशी के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। अचानक ही वो मिष्टी से बोली, मिष्टी मुझे नहीं चाहिए कोई बुक। निशी कॉल कट कर देती है, उसका अच्छा मन घबराने लगता है। वो खुद में बुदबुदाती है, ये नेत्रा को देख मुझे बैड वाइब्स क्यों आती हैं। थोड़ी देर बाद निशी का कॉलेज आ जाता है। वो गहरी सांस ले खुद के परेशान मन को शांत करती है, फिर कॉलेज के अंदर चली जाती है। कॉलेज के अंदर जाते ही निशी की मुलाकात उसके कुछ फ्रेंड्स श्रेया, अमन, रूप, सिम्मी इनसे हो जाती है। सिम्मी ने टीजिंग टोन में कहा, देखो तो जरा आज इतने दिनों बाद गली में चांद निकला है। श्रेया ने सिम्मी का साथ देते हुए कहा, हाँ ये चांद कभी कभी ही निकलेगा, मैडम हस्बैंड के साथ रोमांस में जो बिजी होंगी। अमन ने हल्के से हंसते हुए कहा, मैं तो लाइन में ही खड़ा रह गया और मिस ब्यूटीफुल को कोई और उड़ा ले गया। रूप ने ड्रामा करते हुए कहा, मैं यहाँ इन्हें दिल दे बैठा और ये कहीं और दिल दे आए, उफ बड़ी जुल्मी है ये। निशी ने शादी कर ली, इसलिए उसके सारे फ्रेंड ऐसी बातें बोल उसे टीज कर रहे थे। वो सारे अपनी बातें बोल हंस देते हैं। निशी अपने हाथों को फोल्ड कर उन सबको घूरती है। तभी श्रेया ने कहा, ऐसे मुंह फूला कर क्यों खड़ी हो, जीजू ने किस नहीं दी क्या, उद्धरण चिन्ह। ये बात बोल श्रेया फिर हंस देती है और वो तीनों भी। बस करो तुम लोग, फालतू बातें बंद करो और क्लास में चलते हैं। ये बात निशी ने उन सब को चुप कराते हुए कही, पर फ्रेंड कहाँ मानते हैं। वो सब निशी को तब तक छेड़ते हैं जब तक निशी भी उनके साथ हंसने नहीं लगती है। फिर सभी क्लास में चले जाते हैं। लंच टाइम। निशी के सारे फ्रेंड कैंटीन में होते हैं और निशी प्रिंसिपल रूम में होती है। थोड़ी देर बाद निशी प्रिंसिपल रूम से निकली और वो कैंटीन की ओर जाने लगती है। निशी कॉरिडोर से गुजर रही होती है, तभी उसके रास्ते में रौनक आ जाता है। रौनक को देख निशी के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर अपना रास्ता चलने लगती है, बट रौनक हर बार बीच में आ जाता है। तंग आकर निशी उस पर चिल्लाती है, रौनक मेरे सामने से हटो। रौनक निशी को घूरता है और निशी के करीब आते हुए बोला, क्यों हटूं, पहले तो तुम्हें ये सब अच्छा लगता था, फिर अब क्या प्रॉब्लम है। उद्धरण चिन्ह। निशी ने गुस्से से कहा, प्रॉब्लम हो तुम, अब मुझे परेशान करना बंद करो। निशी रौनक को धक्का देती है और यहाँ से चली जाती है। रौनक को गुस्सा आता है पर वो अपनी मुट्ठी भींच कर रह जाता है, क्योंकि यहाँ और भी लोग थे, तमाशा बन जाता। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं निशी। ये बात रौनक ने दांत मिसमिसाते हुए कहा। उधर निशी कैंटीन में गई, अपने दोस्तों के पास पहुंचते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। यही फिर मिष्टी भी आ जाती है। बातों के बीच में अमन ने कहा, गाइस इस वीक के लास्ट में पार्टी है, एग्जाम के पहले एक पार्टी तो बनती है, फिर न जाने सब कहाँ होंगे। उद्धरण चिन्ह। अमन की इस बात पर सब ने सहमति जताए और सब एक्साइटेड भी थे, बस निशी को छोड़कर, क्योंकि उसकी लाइफ की डोर किसी और के हाथों में थी। खैर अभी सभी खुश थे। नोगामी मेंशन। रात का समय। निशी अपने रूम के बाहर खड़ी थी, उसके चेहरे पर थोड़ी शर्म तो थोड़ी नर्वसनेस वाले भाव थे। वो बार बार रूम की डोर को खोल अंदर जाने की सोचती, लेकिन फिर रुक जाती। निशी ऐसी हरकत इसलिए कर रही थी
क्योंकि कल रात उसने जो वीडियो कॉल पर वर्चस्व के सामने किया था, उसके बाद अब वो वर्चस्व के सामने जाने से कतरा रही थी, लेकिन कब तक वो ऐसे बचती। निशी मुंह बना खुद में ही बोली, निशी क्यों सोच रही है तू इतना, उन्होंने ही कहा था वो सब करने को, हो गई गलती अब भूल जा। निशी ने थोड़ा खुद को समझाया, फिर रूम के अंदर चली गई। रूम के अंदर आते ही निशी नर्वस थी, लेकिन उसकी नजरें वर्चस्व को ही ढूंढ रही थी। पर निशी को वर्चस्व कहीं नजर नहीं आता, ये कहाँ गए। उद्धरण चिन्ह। पूरे रूम में अपनी नजरें घुमाते हुए निशी खुद में ही बुदबुदाती है, तभी उसे वॉशरूम से शावर चलने की आवाज आती है। क्या ये नहा रहे हैं, पर अकेले। उद्धरण चिन्ह। निशी की भान आपस में जुड़ गई, उसे कुछ गड़बड़ सी लगती है। उसके कदम वॉशरूम की ओर बढ़ जाते हैं। निशी वॉशरूम के पास पहुंचती है। वॉशरूम का गेट खुला था, ये देख बिना कुछ सोचे निशी वॉशरूम के अंदर चली जाती है। पर अगले ही पल वो वहां से भागने भी लगती है। सॉरी, मैं, रुको। उद्धरण चिन्ह। ये वर्चस्व की आवाज थी। अपनी आंखें भींचते हुए निशी खड़ी हो जाती है। वही वर्चस्व के साथ एक नौकर भी था। वर्चस्व ने उसे यहाँ से जाने का इशारा किया तो वो चला गया। नौकर के जाने के बाद वर्चस्व ने निशी से कहा, मुझे नहलाओ। निशी अपना सिर पीट लेती है कि किस मनहूस घड़ी में उसने वॉशरूम में घुसने की सोची थी। निशी नजरें चुराते हुए वर्चस्व के पास पहुंच जाती है। वर्चस्व ने शावर लेने की डिमांड रखी थी तो वो वर्चस्व को शावर के नीचे ले गई, जहां दोनों ही भीग जाते हैं। निशी वर्चस्व को घूर रही थी, क्योंकि उसकी वजह से वो भी भीग जाती थी। निशी का घूरना देख वर्चस्व स्मर्क कर देता है और फिर वो निशी का हाथ पकड़ उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। निशी के चेहरे पर नर्वसनेस भरे भाव आ जाते हैं। वही वर्चस्व निशी के चेहरे को देखता है, फिर उसके कान के पास जा अपनी डीप में बोला, आई नीड यू, योर टच, योर हग। वर्चस्व की ये बात सुन निशी हैरान हो जाती है। वही वर्चस्व आगे बोला, आई नीड समथिंग, आई वॉन्ट यू ऑन मी। वर्चस्व निशी के एयर लोब को हल्के से बाइट कर लेता है। वही निशी का चेहरा अब लाल पड़ चुका था, क्योंकि निशी समझ चुकी थी वर्चस्व उसकी ही बातें बोल उसे टीज कर रहा है। अब तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, जो चाहिए मांग सकती हो। वर्चस्व निशी के कान में फुसफुसाता है। वही वर्चस्व की ये बात सुन निशी का दिल जोरों से धड़क उठता है। वो वर्चस्व की आंखों में देखने लगती है और अगले ही पल अपनी नजरें झुका लेती है। उसका चेहरा टमाटर की तरह एकदम लाल पड़ चुका था। वर्चस्व की बात, उसकी आवाज, सब कुछ निशी को इफेक्ट कर रहा था। निशी धीमी आवाज में बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। निशी की ये बात सुन वर्चस्व का चेहरा ब्लैंक हो गया। अचानक ही उसने अपनी एकदू वॉइस में कहा, ठीक है फिर नहला दो। वर्चस्व का यूं अचानक बदला बिहेवियर निशी को अजीब लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो वर्चस्व की गोद से उठी अपना काम करने लगी। आधे घंटे बाद दोनों बेड पर थे। आज वर्चस्व निशी के पास नहीं आया, वो उससे अलग होकर लेटा था। वहीं निशी भी अपना कोने में दुबक कर लेटी हुई थी, लेकिन उसकी नज़र बस वर्चस्व पर थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वर्चस्व ने कहा, एक काम करोगी। उद्धरण चिन्ह। निशी अपनी आंखों की पलकों को जल्दी जल्दी झपका देती है। वही वर्चस्व ने कहा, मेरे ऊपर आकर लेट जाओ। निशी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ऐसे देखने को नहीं कहा है मैंने। वर्चस्व ने गुस्सा किया। निशी सहम गई, फिर वो चुपचाप उठकर वर्चस्व के ऊपर लेट जाती है। तभी वर्चस्व ने कहा, डू पुशअप्स। निशी वर्चस्व की तरफ अजीब तरह के भाव से देखने लगती है। निशी के चेहरे के ये भाव देख वर्चस्व बोला, इससे तुम्हारा स्टेमिना बढ़ेगा, फिर तुम आई नीड यू वाली हरकत नहीं करोगी। वर्चस्व की बात निशी को समझ आए हो या ना आए हो, पर उसकी बात सुन उसका चेहरा जरूर लाल पड़ जाता है। करो। वर्चस्व ने फिर से निशी को पुशअप्स करने को कहा। निशी वर्चस्व के गुस्से से बचने के लिए उसकी बात मान लेती है। वो अपने दोनों हाथ बेड पर टिकाती है और अपनी बॉडी को मूव करते हुए पुशअप्स करने लगती है। वर्चस्व निशी के नीचे था और उसके ऊपर निशी पुशअप्स कर रही थी। दो ही पुशअप्स में निशी का हाथ दुखने लगता है और वो गिर जाती है। उसका चेहरा जाकर वर्चस्व की नेक चेस्ट पर लग जाता है, साथ ही उसके होंठ गलती से वर्चस्व की चेस्ट को चूम लेते हैं। निशी हैरान हो जाती है। वो हड़बड़ी में वर्चस्व के ऊपर से उठने लगती है। तभी वर्चस्व उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है और उसे और पुशअप्स करने को बोलता है। निशी फिर से करने लगती है। वो फिर से गिर जाती है और एक बार और वो गलती से वर्चस्व की चेस्ट को चूम लेती है। निशी का चेहरा लाल पड़ने लगता है। वही वर्चस्व, उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे वो मुस्कुराना चाह रहा हो। निशी यूं ही गिरते पड़ते पुशअप्स करती रहती है और जब भी वो गिरती उसके होंठ वर्चस्व की चेस्ट को चूम लेते। जो भी हो रहा था उससे निशी पसीना पसीना हो जाती है। उसे समझ नहीं आता ये उसका स्टेमिना बढ़ रहा है या और कम हो रहा है। 10 ही पुशअप्स में निशी बुरी तरह थक जाती है।
उसकी सांसें फूलने लगती हैं। वो धड़ाम से वर्चस्व की चेस्ट पर गिर जाती है और बहुत धीमी आवाज में बोली, अब मुझसे नहीं होगा। वर्चस्व निशी को उसकी कमर से होल्ड कर लेता है और उसके बालों को हल्के से सहलाने लगता है। निशी रिलैक्स फील करने लगती है, वो और वर्चस्व में सिमटने लगती है। कुछ पल बाद निशी अपना चेहरा उठा वर्चस्व के चेहरे की तरफ देखती है जो कि एकदम शांत था। निशी कुछ पल वर्चस्व के चेहरे को देखती रहती है, फिर अचानक ही वो बोली, नेत्रा कौन है? उद्धरण चिन्ह। निशी का ये सवाल और वर्चस्व के शांत रहे चेहरे का रंग उड़ गया। एपिसोड 24। सॉरी भाई भाभी, हमें पता नहीं था यहाँ रोमांस चल रहा है। निशी कुछ पल वर्चस्व के चेहरे को देखती रहती है, फिर अचानक ही वो बोली, नेत्रा कौन है? उद्धरण चिन्ह। निशी का ये सवाल और वर्चस्व के शांत रहे चेहरे का रंग उड़ गया। अब आगे। निशी ने वर्चस्व से नेत्रा के बारे में सवाल किया, वर्चस्व के चेहरे का रंग उड़ गया। पर अगले ही पल उसका चेहरा भाव रहित हो गया। वो निशी को पलट बैक पर कर देता है और खुद निशी के ऊपर आ जाता है। वर्चस्व के ऐसा करने पर निशी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो बस वर्चस्व के चेहरे को देख रही थी और अपने सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी। वहीं वर्चस्व भी निशी के चेहरे को देख रहा था, मगर उसके चेहरे के भाव देख कोई नहीं समझ सकता था उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ पल ये खामोशी वाली बातों के बाद वर्चस्व ने कहा, फ्रेंड है वो। वर्चस्व ने बस इतना कहा और वो फिर खामोश हो गया। वहीं वर्चस्व की बात सुन निशी के चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे वो इस जवाब से सेटिस्फाई न हो। उसके दिमाग में सब कुछ घूम चलता है, नेत्रा की बातें, उसका वर्चस्व के करीब होना, वर्चस्व पर हक जताना और वर्चस्व का उसे कुछ न कहना। पर अगले ही पल उसके दिमाग में फिर आया, वो ज्यादा सोच रही है, शायद जैसा वो देख रही है वैसा कुछ न हो। दो उलझनों में फंसा निशी का दिमाग फिर से उसी तरफ चला जाता है कि शायद वो ज्यादा सोच रही है, और वो अपने दिमाग से नेत्रा का ख्याल निकाल देती है। निशी वर्चस्व की आंखों में देखती है, वर्चस्व भी निशी की आंखों में देखता है। आज निशी एक अलग भाव से वर्चस्व को देख रही थी, वही वर्चस्व वो हमेशा की तरह था। कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद वर्चस्व निशी के नेक पर किस करने लगा। इस एहसास में निशी अपनी आंखों को बंद कर लेती है। हर रात की तरह वर्चस्व ने निशी के नेक पर बाइट किया, उसकी नाइटी खोली और उसके सीने में चेहरा छुपा सो गया। निशी ने आज वर्चस्व के बेक पर डरते डरते अपने दोनों हाथ रखे और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गई। अगले दिन हर दिन की तरह निशी की सुबह वर्चस्व की बाहों में लिपटे हुए हुई। फिर वो उठी और वॉशरूम की ओर चली गई। इसके बाद निशी फ्रेश होकर तैयार होकर नीचे चली जाती है। आज निशी की सुबह बाकी दिनों से कुछ अलग थी, मानो वो खुश हो। निशी के चेहरे पर एक अलग चमक देख मिष्टी ने छेड़ते हुए कहा, क्या बात है, आज कोई बहुत चमक रहा है। लगता है कल रात मेरे भाई से ज्यादा ही प्यार मिल गया है मेरी प्यारी भाभी को। मिष्टी की ये बात सुन निशी उसे घूरने लगती है तो मिष्टी हंसने लगती है। अगले ही पल मिष्टी निशी से सवाल कर बैठती है, निशी तुमने आज तक मुझे ये नहीं बताया तुम्हारी और भाई की फर्स्ट किस कैसी थी? उद्धरण चिन्ह। मिष्टी का ये सवाल और निशी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उफ, तुम ये बात पर बड़ी बड़ी आंखें क्यों कर लेती हो? जवाब दो, भाई ने जब तुम्हें फर्स्ट किस किया तुम्हें कैसा फील हुआ था? उद्धरण चिन्ह। मिष्टी तो निशी के पीछे ही पड़ गई। वहीं अब निशी शर्मा जाती है। ये क्या फालतू बात पूछ रही हो, जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। निशी मिष्टी की बात को टालने की कोशिश करती है, वैसे भी वो क्या बताए, क्योंकि उसके और वर्चस्व के बीच तो कभी किस हुआ ही नहीं। मिष्टी निशी को छेड़ना जारी रखती है। निशी ब्लश करने लगती है, उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल पड़ जाता है। कुछ समय में ब्रेकफास्ट का समय हो चला तो निशी वर्चस्व के लिए नाश्ता लेकर रूम में पहुंच गई। थोड़ी देर बाद निशी वर्चस्व की गोद में बैठे हुए वर्चस्व को अपने हाथों से नाश्ता खिला रही होती है, साथ ही अपने मन में वर्चस्व को कोसती भी जाती है। ये कोई छोटा बच्चा है क्या? कोई काम खुद से क्यों नहीं करते हैं? उद्धरण चिन्ह। निशी की मन की बात वर्चस्व सुन लेता है। वो अपनी एक वॉइस में बोला, नो, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, बट अगर तुम चाहो तो बन सकता हूँ। तुम मुझे मिल्क पिलाओगी? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व की ये बात सुन निशी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसके चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे वो कहना चाह रही हो, ये क्या बेशर्म वाली बात बोल रहा है वर्चस्व। तभी वर्चस्व निशी के बालों को हल्की से सहलाते हुए बोला, ज्यादा मत सोचो, बहुत छोटा दिमाग है तुम्हारा, फट जाएगा। लिटिल वाइफी, मैं मिल्क मांग रहा था जो तुम मेरे लिए लाए हो, पिलाओ मुझे मिल्क। लिटिल वाइफी, ये वर्ड निशी के दिल को धड़का देता है और बाकी बात उसके दिमाग से बाहर ही चली जाती है। वो मिल्क का ग्लास उठाती है और वर्चस्व को पीने को दे देती है। वैसे पहले तुम कौन सा मिल्क समझी थी? उद्धरण चिन्ह।
वर्चस्व का ये सवाल सुन निशी हल्के से खांसने लगती है और अटकती हुई आवाज में बोली, मैं कुछ नहीं समझी थी। निशी को नर्वसनेस में देख वर्चस्व लिटिल स्मर्क कर देता है। तभी यहाँ वंश और नेत्रा आते हैं। वंश की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं निशी और वर्चस्व को यूं करीब देख, पर अगले ही पल वो अपनी आंखों पर किसी शर्मिली लड़की की तरह हाथ रख लेता है और बोला, सॉरी भाई भाभी, हमें पता नहीं था यहाँ रोमांस चल रहा है। वही वर्चस्व निशी को करीब देख नेत्रा के चेहरे का रंग काला पड़ जाता है और वही नेत्रा वंश के आने से निशी हड़बड़ा जाती है। वो वर्चस्व की गोद से उठने लगती है पर वर्चस्व उसे उठने नहीं देता। निशी वंश और नेत्रा के सामने कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकती थी, इसलिए फिर चुपचाप सिर झुकाकर वर्चस्व की गोद में बैठी रहती है। नेत्रा ने जब ये देखा तो उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली, मानो उसे कितना गुस्सा आ रहा हो। वो वर्चस्व की तरफ देखती है। वर्चस्व भी नेत्रा की तरफ देखता है और अपनी एक आईब्रो उचका देता है, जो देख नेत्रा अपने दांतों को भींच लेती है, साथ ही अपने मन में बोली, तो वर्चस्व ने मुझसे बदला लेने का ये तरीका निकाला है, अब वो इस नौकरानी से प्यार का दिखावा करेगा। वही वर्चस्व निशी की कमर में डाल उसे और खुद के करीब कर लेता है। ऐसा लग रहा था नेत्रा और वर्चस्व के बीच कोई लड़ाई चल रही हो। तभी वंश, जो अपनी आंखों को हाथ से छुपा कर खड़ा था, वो बोला, भाई भाभी आप अपना एंजॉय करिए, हम बाद में आते हैं, चलो नेत्रा। वंश जाने लगता है पर वर्चस्व उसे रोक देता है और कहता है, जो बात है वो बोलो। बैठे वर्चस्व और निशी करीब थे और शर्मा वंश रहा था किसी नई नवेली दुल्हन की तरह। जब वर्चस्व ने ये देखा तो उसने गुस्से से कहा, वंश अब अपनी ओवर एक्टिंग बंद करोगे। वर्चस्व की गुस्से से भरी आवाज सुन वंश नॉर्मल हो जाता है। फिर वो बोला, भाई मैं और नेत्रा आपको ये बताने आए थे कि हम जो न्यू प्रोजेक्ट करने वाले थे उसका क्लाइंट हमारे साथ डील करने के लिए मान गया है, बट कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले वो आपसे मिलना चाहते हैं। बीसीओ आप कंपनी के सीईओ है। वंश की इन बातों पर वर्चस्व ने कहा, ठीक है तुम मीटिंग अरेंज करो। वंश ने कहा, ओके भाई। वंश साइड में जाकर किसी को कॉल करने लगा। वहीं नेत्रा वर्चस्व को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। नेत्रा का घूरना देख वर्चस्व निशी से और नजदिया बढ़ा रहा था, जिससे निशी ब्लश करने लगती है क्योंकि वो नेत्रा और वर्चस्व की लड़ाई से अनजान थी। तभी वंश आकर बोला, भाई 12 बजे मीटिंग है, सारी अरेंजमेंट हो जाएंगी, बस आपको कंपनी आकर मीटिंग अटेंड करना है। वर्चस्व हाँ में सिर हिला देता है। वंश जाने लगता तभी उसने निशी से कहा, बेबी ब्लश करते हुए तुम बहुत क्यूट लग रही हो। वंश का ये कॉम्प्लीमेंट और निशी वो टमाटर का पेड़ बन गई, मतलब वो ज्यादा ब्लश करने लगती है। मगर वर्चस्व वंश को घूरने लगता है तो वंश सहम जाता है और यहाँ से भग जाता है। वही नेत्रा निशी के चेहरे पर ये ग्लो देख चंडी बन चुकी थी, वो भी पैर पटकते हुए यहाँ से चली जाती है। नेत्रा के जाते ही वर्चस्व निशी को छोड़ देता है। 10 बजे आज वर्चस्व अपनी कंपनी जा रहा था तो वो एकदम एक बिजनेसमैन की तरह रेडी हुआ था। उसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, हेयर उसके अच्छे से सेट थे, हाथ में एक्सपेंसिव वॉच और हैंडसम के मामले में शायद आज तक कोई वर्चस्व को मात नहीं दे पाया है। वर्चस्व को यूं रेडी सेडी निशी ने देखा तो देखती ही रह गई। निशी वर्चस्व को इस तरह एकदम परफेक्ट रेडी पहली बार देख रही थी, इसलिए उसकी नज़र वर्चस्व से हट ही नहीं रही थी। जब मैं कुछ नहीं कर सकता तुम मुझे तभी क्यों यूं देखती हो? कभी रात में भी इन नज़रों से देखो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा यूं किसी को ताड़ने से क्या होता है। उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व की ये बात सुन निशी झेप जाती है। वो अपनी नज़रें वर्चस्व से हटा लेती है और अपने मन में बोली, इनकी तरफ तो देखना भी गुनाह है, पता नहीं क्या समझ लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद एक नौकर आया, वो वर्चस्व को नीचे हॉल में ले गया। निशी अपना कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगती है। कुछ समय बाद वर्चस्व, वंश और नेत्रा तीनों कंपनी जाने के लिए निकलने लगे। तीनों एक ही कार में बैठे हुए थे। वंश ड्राइविंग सीट पर, पीछे वर्चस्व बैठा हुआ था और उसी के साथ नेत्रा बैठी हुई थी। नेत्रा ने अपने मन में कहा, जानती हूँ वर्चस्व तुम मुझसे गुस्सा हो, पर मैं तुम्हें मना लूंगी। ये बात बोल नेत्रा वर्चस्व के हाथ पर अपना हाथ रख देती है। उधर वंश ने कार स्टार्ट करी, तभी कार के सामने आकर निशी खड़ी हो जाती है। वंश कार रोक देता है, लेकिन निशी को कार के सामने खड़े देख सबके चेहरे पर सवाल भरे भाव थे। निशी एक बार सबकी तरफ देखती है, फिर वर्चस्व के पास पहुंच जाती है और कार का गेट खोल बोली, मैं भी चलूंगी आपके साथ। वर्चस्व की भान आपस में जुड़ गई और उसने कहा, तुम क्यों? उद्धरण चिन्ह। तभी दादी माँ की आवाज आई, क्योंकि मैंने कहा है निशी तुम्हारे साथ जाएगी। वर्चस्व दादी माँ की तरफ घूरते हुए देखता है और बोला, वो कहीं नहीं जाएगी, उसका कॉलेज है, मुझे लगता है अभी उसके लिए ये ज्यादा जरूरी है।
वो तुम्हारे साथ जाएगी क्योंकि अभी उसका तुम्हारे साथ होना ज़्यादा जरूरी है। ये बात दादी माँ ने वर्चस्व से कही। फिर आगे उन्होंने नेत्रा और निशी से कहा, नेत्रा, तुम आकर आगे बैठो, निशी को वर्चस्व के पास बैठने दो। दादी माँ की ये बात सुन नेत्रा के चेहरे का रंग उड़ गया। नेत्रा, सुना नहीं तुमने? दादी माँ ने नेत्रा पर गुस्सा किया। नेत्रा आग बबूला हो गई, उसका मुंह गदाधारी भीम की तरह फूल जाता है। वो वर्चस्व के साइड से उठी और आकर आगे बैठ गई। वहीं नेत्रा की जगह जाकर निशी बैठ गई। चार लोग चारों के दिमाग में अलग अलग बात चल रही थी। वंश ने अपने मन में कहा, ये हो क्या रहा है? उद्धरण चिन्ह। नेत्रा ने कहा, आज सब पागल हो गए हैं, इस नौकरानी को इतना सिर पर क्यों चढ़ा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। निशी ने अपने मन में कहा, फिर से मुझे इन बेशर्म के साथ कर दिया। वर्चस्व कुछ कहता नहीं, बस अपनी आंखें रोल कर देता है। इसके बाद इनकी कार यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में ब्रेकर आया। वंश ने अचानक ब्रेक लगा दी। निशी बिना सीट बेल्ट के बैठी हुई थी। वो उचक कर जाकर वर्चस्व की गोद में बैठ गई। वर्चस्व ने भी उसे उसकी कमर से पकड़ लिया। ये नेत्रा ने फ्रंट मिरर से देख लिया। वो चीख उठी, व्हाट द हेल? उद्धरण चिन्ह। नेत्रा के बगल में बैठा वंश चौंक गया। हे, इसको दौरे पड़ रहे हैं क्या? वंश बेचारा सब चीजों से अनजान पागल हुआ जा रहा था। घंटों समय बाद इनकी कार आकर कांच के 50 माले की आलीशान बिल्डिंग के सामने रुकी, जिस पर टॉप पर लिखा हुआ था NOGAMI इंडस्ट्री। NOGAMI इंडस्ट्री बिजनेस की दुनिया में हमेशा टॉप पर रहने वाली कंपनी, जिसको वर्चस्व ने अपने दम पर बनाया है और आज उसे इस मुकाम तक लेकर आया है। दो हैंडसम गार्ड आकर कार का दरवाजा खोलते हैं। वंश, नेत्रा, वर्चस्व, निशी सभी कार से बाहर आते हैं। निशी पहली बार NOGAMI इंडस्ट्री को देख रही थी, इसलिए वो एक बार पूरी बिल्डिंग को ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है। ये नेत्रा देख लेती है तो वो इतराते हुए बोली, औकात से बाहर वाली चीजों पर नजर नहीं डालनी चाहिए, मिस नौकरानी से बनी मिसेज महारानी। एपिसोड 25 वर्चस्व, आई लव यू। औकात से बाहर वाली चीजों पर नजर नहीं डालनी चाहिए, मिस नौकरानी से बनी मिसेज महारानी। मिसेस निशी वर्चस्व नगेमी है वो। ये बिल्डिंग क्या, इस तरह की 10 बिल्डिंग को देखने इवन खरीदने दोनों की औकात है उसकी। अब आगे, मिसेस निशी वर्चस्व नगेमी है वो। ये बिल्डिंग क्या, इस तरह की 10 बिल्डिंग को देखने इवन खरीदने दोनों की औकात है उसकी। उद्धरण चिन्ह। नेत्रा ने ये बात सुनी तो वो खजाने वाली नजरों से वंश को देखने लगी, क्योंकि वो बात वंश ने ही कही थी। नेत्रा ने दांत मिसमिसाते हुए वंश से कहा, वंश, तुम मुझसे ऐसे नहीं बात कर सकते। ओह शट अप नट, पहले तुम खुद को देख लो फिर दूसरों को जज करो। वंश ने भी नेत्रा की तरह उसकी ही टोन में बात करी। वंश और नेत्रा लड़ने पर आ गए थे। ये सब देख निशी हैरान थी। वही वर्चस्व से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। वर्चस्व ने भाव रहित चेहरे से वंश को रोकते हुए कहा, वंश, यहाँ कोई सीन क्रिएट मत करो। वंश ने कहा, पर भाई ये नेत्रा निशी से ऐसे कैसे? उद्धरण चिन्ह। वंश, उद्धरण चिन्ह। वंश बहस करने लगा पर अब की निशी उसे रोक देती है। वंश मन मारकर रह जाता है। इसके बाद ये चारों कंपनी के अंदर जाने लगे। उधर कंपनी के अंदर अफरा तफरी मच गई। जो भी एम्प्लॉय आपस में मस्का मार रहे थे सब जाकर अपनी डेस्क पर काम करने लगे। और वर्चस्व, वंश, नेत्रा, निशी इनके कंपनी में कदम रखते ही पूरी कंपनी में सन्नाटा छा गया, जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। ऐसा होना लाजमी भी था क्योंकि वर्चस्व का खौफ ही सब में इतना था। जब से वर्चस्व के पैर काम करना बंद कर दिए हैं तब से वो बहुत कम कंपनी आता था। बस अगर कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग होती या काम होता तभी आता था, नहीं तो वो घर से सब देखता था और कंपनी वंश और असिस्टेंट मैन देखते थे। पर वर्चस्व की कंपनी ने आने पर भी उसका डर एम्प्लॉय के अंदर कम नहीं हुआ है। आज भी सब उससे उतना ही डरते हैं। वर्चस्व, वंश, नेत्रा, निशी चारों लिफ्ट की ओर चले जाते हैं। वंश को कुछ काम था, वो 4th फ्लोर पर उतर जाता है। और वहीं थोड़ी देर बाद वर्चस्व, निशी, नेत्रा 10th फ्लोर पर वर्चस्व के केबिन में थे। वहां वो तीनों ही थे। नेत्रा ने अपने मन में कहा, ये सही टाइम है वर्चस्व से बात करने का। आगे नेत्रा निशी से बोली, तुम यहाँ से जाओ। नेत्रा की ये बात सुन वर्चस्व और निशी दोनों ही नेत्रा की तरफ देखते हैं। तभी नेत्रा फिर बोली, वो वर्चस्व, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मीटिंग से रिलेटेड है और बात ऐसी है जो मैं सबके सामने नहीं कह सकती। नेत्रा बहुत अजीब बिहेव कर रही थी, बट निशी को लगा शायद कुछ ऐसी बात हो जो नेत्रा उसके सामने नहीं कह सकती है और बिजनेस की बात में अभी उसका क्या काम। इसलिए वो बिना कुछ बोले वर्चस्व नेत्रा को अकेले छोड़ चली गई। निशी के जाते ही नेत्रा ने केबिन का डोर लगा दिया और वर्चस्व की तरफ देख चिल्लाते हुए बोली, वर्चस्व, आई लव यू।
उद्धरण चिन्ह। अगले ही पल नेत्रा जाकर वर्चस्व की गोद में बैठ गई और उसके गले लग धीमी आवाज में बोली, इट्स रियली हर्टिंग वर्चस्व जब तुम उस निशी के पास जाते हो। केबिन के बाहर निशी पूरे कंपनी को देख रही थी, साथ ही बार बार वो वर्चस्व के केबिन की तरफ भी देख रही थी। थोड़ी देर बाद केबिन का गेट खुला, नेत्रा बाहर आती है। वो अपने कपड़ों को ठीक कर रही होती है। उसकी नज़र निशी पर पड़ी। वो अपनी आंखें रोल कर दी, साथ ही खुद में बोली, डम्बो। नेत्रा यहाँ से चली गई। निशी उसको बस कंफ्यूजन भरे भाव से देखती रह गई। अब नेत्रा के मन में क्या चल रहा है ये निशी कैसे समझ सकती है। 12 बजे मीटिंग रूम में मीटिंग चल रही थी। वहां वर्चस्व, वंश, नेत्रा, मयंक, साथ ही निशी भी थी। न जाने क्या सोच वर्चस्व निशी को भी अपने साथ ले गया था। मीटिंग लगभग 1 घंटे चली। इसके बाद क्लाइंट और वर्चस्व दोनों ने डील साइन करी। साथ ही क्लाइंट मिस्टर भट्ट ने कहा, आई एम ग्लैड मिस्टर नगेनी कि हम ये डील आपके साथ कर रहे हैं। इसी खुशी में मैंने आज रात एक पार्टी रखी है, प्लीज आप जरूर आए। वर्चस्व हाँ में सिर हिला देता है। क्लाइंट ने वंश और नेत्रा को भी इनवाइट किया। तभी उसकी नज़र वहीं बैठी निशी पर पड़ी तो वो वर्चस्व से सवाल कर बैठा, हु इज दिस गर्ल मिस्टर नगेमी। उद्धरण चिन्ह। क्लाइंट के इस सवाल पर वर्चस्व निशी की तरफ देखता है, वहीं निशी भी वर्चस्व की तरफ देखती है। फिर वर्चस्व क्लाइंट से कुछ कहने को होता है। तभी नेत्रा बोलती है, शी इज मिस्टर नगेमीज केयरटेकर। नेत्रा खुद में ही स्मर्क कर देती है, फिर आगे बातों को घुमाते हुए बोली, मिस्टर भट्ट, आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू। आपके साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा मुझे। मैंने डैड से आपके बारे में बहुत सुना था। अचानक नेत्रा यूं चिपकी हुई बातें करने लगी। मिस्टर भट्ट का ध्यान निशी से हट गया और नेत्रा भी शायद अपने काम में कामयाब हो गई थी कि उसकी कही गई बात पर कोई कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया। इस तरह मीटिंग ओवर हो गई। क्लाइंट चले गए। क्लाइंट के जाते ही वंश भी उनके पीछे चला गया, लेकिन उसके मन में कुछ खटक रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। नेत्रा निशी को वो कैसे बोल सकती है और भाई ने उसे कुछ नहीं कहा। वहीं मीटिंग रूम में मौजूद नेत्रा की अलग नौटंकी शुरू हो गई। उसने वर्चस्व से कहा, वर्चस्व, आज रात पार्टी के लिए मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, चलो शॉपिंग पर चलते हैं। वर्चस्व नेत्रा की बात मान गया। नेत्रा मुस्कुरा देती है और वो निशी की तरफ देखती है, जिसकी नज़र उन दोनों पर ही थी, लेकिन उसका चेहरा भाव रहित था, जैसे उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। निशी को यूं देख नेत्रा अपने मन में बोली, तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है निशी, तुमने मेरी जगह ली है, न सब छीन लूंगी तुमसे मैं। रात का समय। एक बड़े से होटल में काफी चमक धमक थी और काफी भीड़ भी थी। वहां बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे। एक बड़ी ग्रैंड पार्टी चल रही थी और ये पार्टी मिस्टर भट्ट की थी। तभी यहाँ वर्चस्व आया, जिसके साथ नेत्रा और मयंक भी थे। वर्चस्व ने ब्लैक कलर का 3-पीस सूट पहना हुआ था। वहीं उसके ब्रांडेड शूज, वॉच और हैंडसम तो वो है ही इतना कि किसी की नज़र उस पर से न हटे। अपने बॉस की तरह मयंक भी रेडी था। वहीं नेत्रा ने व्हाइट कलर की एक मिनी 1-पीस ड्रेस पहनी थी, जो कि ऊपर से ऑफ शोल्डर थी और नीचे बस घुटने तक ही थी। पेंसिल हाई हील्स, एक हाथ से एक्सपेंसिव वॉच, कानों डायमंड ईयर रिंग, चेहरे पर मेकअप और डार्क लिपस्टिक। नेत्रा पूरी मॉडल बनकर आई हुई थी। जैसे ही इन तीनों ने पार्टी में एंट्री करी, सबका ध्यान इनकी ओर चला गया। मिस्टर भट्ट ने वर्चस्व का वेलकम किया। ऐसे ही कई लोग आकर वर्चस्व से मिले। वर्चस्व बहुत कम पार्टी वगैरह अटेंड करता था, बट ये क्लाइंट और डील दोनों ही वर्चस्व के लिए इम्पोर्टेंट थी, इसलिए वो यहाँ आया था। अब काफी समय बाद वर्चस्व ऐसे बाहर आया तो भीड़ उसके पास से कम ही नहीं हो रही थी, और ये नेत्रा को इरिटेटिंग लगता है। नेत्रा ने दांत भींचते हुए अपने मन में कहा, ये सबको वर्चस्व से आज ही मिलना था, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना था। ये कितना अच्छा मौका था। यहाँ कोई भी नहीं था, न वो बुढ़ी दादी, न वो नौकरानी बनी महारानी, बट ये लोग। इट्स सो इरिटेटिंग। नेत्रा पैर पटकते हुए ड्रिंक सेक्शन में चली गई। वहां उसने अपने लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर करी। ड्रिंक करते हुए भी नेत्रा की नज़र वर्चस्व पर थी। कुछ पल बाद नेत्रा ने देखा कि वर्चस्व अकेला था। ये देख नेत्रा के चेहरे पर चमक आ गई। उसने अपने कदम वर्चस्व की ओर बढ़ा दिए। नेत्रा वर्चस्व के पास पहुंचती ही थी, तभी पार्टी में किसी ऐसे शख्स की एंट्री हुई कि नेत्रा के चेहरे का रंग उड़ गया, मानो उसकी खुशियों पर पानी फिर गया हो। पर नेत्रा की तरह वर्चस्व के चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। बस इन दोनों को छोड़ बाकी सब के चेहरे पर थोड़ी खुशी तो थोड़े सवाल भरे भाव थे, जैसे वो सोच रहे हो ये कौन आया है। मिस्टर भट्ट आगे बढ़े और उस शख्स से हाथ मिलाते हुए बोले, वेलकम वंश। आगे मिस्टर भट्ट ने वंश से सवाल किया, ये आपके साथ मिस ब्यूटीफुल कौन है। उद्धरण चिन्ह। वंश ने अपने साथ खड़ी लड़की को मुस्कुरा कर देखा और कहा, शी इज माई बेबी। मिस्टर भट्ट ने पूछा, जीएफ। उद्धरण चिन्ह। वंश ने हल्के से हंस कहा, नो नंबर।
जस्ट फ्रेंड, मिस्टर भट्ट ने कहा। ओह शी इज सो ब्यूटिफुल। आगे मिस्टर भट्ट ने वंश के साथ आए लड़की और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस। वंश उसकी बात को पूरा करते हुए बोला, मिस निशी। वंश के साथ आई हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि निशी थी। वंश आज किसी प्रिंस चार्मिंग से कम नहीं लग रहा था। उसने भी ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, ब्रांडेड शूज, वॉच, बालों को अच्छे से सेट किए हुए। वहीं निशी ने ब्लैक कलर का ऑफ शोल्डर एक गाउन पहना हुआ था, जिसमें नी के पास से एक साइड कट लगा हुआ था। हाई हील्स, एक हाथ में पतला सा ब्रेसलेट, गले में एक पतली चैन, बालों को खोले हुए, चेहरे पर हल्का मेकअप और न्यूड लिपस्टिक। निशी सिंपल से हॉट निशी बनी हुई थी, ऊपर से उसके साथ वंश था। दोनों एक परफेक्ट कपल की तरह लग रहे थे। तभी तो दोनों को देख सबकी नज़र उन दोनों से हटी नहीं, लेकिन नेत्रा और वर्चस्व के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उन दोनों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था वंश के साथ निशी भी होगी। नेत्रा ने अपने मन में कहा, ये यहाँ क्या कर रही है। उद्धरण चिन्ह, वर्चस्व अब वंश और निशी दोनों को घूर रहा था, जैसे उसे कितना गुस्सा आ रहा हो। तभी वंश निशी को लेकर वर्चस्व के पास ही पहुंच जाता है और मुस्कुराते हुए बोला, हेलो भाई आप। उद्धरण चिन्ह, निशी यहाँ क्या कर रही है। उद्धरण चिन्ह, वर्चस्व वंश की बात सुने बिना उससे सवाल कर बैठा। वंश वही अपने हंसमुख अंदाज में बोला, निशी को दादी ने कहा अपने ले जाओ, और मेरे पास कोई पार्टनर भी नहीं थी तो मैं ले आया। वर्चस्व वंश को घूरता है। वंश का चेहरा लटक जाता है और खुद में बुदबुदाता है। दादी माँ को कहा था भाई गुस्सा करेंगी, पर वो नहीं मानी, अब मैं बलि का बकरा बन गया। यहाँ वंश परेशान, वही निशी परेशान, क्योंकि वर्चस्व अब निशी को घूर रहा था। उसने दांत भींचते हुए निशी से कहा, मेरे पास से कहीं मत जाना तुम। वर्चस्व की ये बात वंश ने सुनी तो उसने कहा, भाई अब मेरा पार्टनर मुझसे छीन रहे हो, अब मैं पार्टी किसके साथ एंजॉय करूंगा। वर्चस्व फिर से वंश को घूरता है तो वंश शांत पड़ जाता है। निशी के आने से नेत्रा के तन बदन में आग लग चुकी थी। एक तो पहले ही वो वर्चस्व के साथ टाइम नहीं बिता पाई थी और अब वर्चस्व निशी के साथ था। पार्टी चलती रहती है, एक बार फिर काफी लोग वर्चस्व से मिलने आ जाते हैं, तो निशी वर्चस्व से अलग हो जाती है। वो अकेले ही खड़ी थी। तभी उसके पास एक बेटा आया, उसने निशी को ड्रिंक ऑफर की। निशी कुछ सोच उस ड्रिंक को लेती है और पीने लगती है। यहाँ निशी ड्रिंक पी रही थी, वही सामने खड़ी नेत्रा शातिर तरह से मुस्कुरा रही थी। पियो पियो निशी, आज तुम्हें वर्चस्व की नजरों में गिरा न दिया दो, मेरा नाम भी नेत्रा मल्होत्रा नहीं। नेत्रा ने इतना कहा, फिर उसने अपने पास खड़े एक आदमी से कहा, वो लड़की देख रहे हो ना, थोड़ी देर में वो नशे से धुत हो जाएगी, उसे तुम अपने साथ ले जाना और जो करना हो वो करना उसके साथ। एपिसोड 26 फोर्सफुली फर्स्ट किस। पियो पियो निशी, आज तुम्हें वर्चस्व की नजरों में गिरा न दिया दो, मेरा नाम भी नेत्रा मल्होत्रा नहीं। नेत्रा ने इतना कहा, फिर उसने अपने पास खड़े एक आदमी से कहा, वो लड़की देख रहे हो ना, थोड़ी देर में वो नशे से धुत हो जाएगी, उसे तुम अपने साथ ले जाना और जो करना हो वो करना उसके साथ। अब आगे, निशी ने ड्रिंक पी ली। जब ये नेत्रा के साथ खड़े आदमी ने देखा तो वो नेत्रा की तरफ स्मर्क करता है, फिर निशी की तरफ बढ़ जाता है। पर वो आदमी निशी के पास पहुंचता उससे पहले निशी के पास वंश आ जाता है और वो निशी को अपने साथ डांस फ्लोर पर ले जाता है। निशी शायद जितनी वर्चस्व के साथ कंफर्टेबल नहीं है उससे कई ज्यादा वंश के साथ है, इसलिए वो बिना किसी झिझक के वंश के साथ डांस करने लगती है। वंश के आ जाने से निशी नेत्रा के बनाए जाल से बच चुकी थी। एक बार फिर नेत्रा चिढ़ जाती है, ये डॉम्बो बार बार बच कैसे रही है, मुझे इससे बदला लेना है, इसकी वजह से वर्चस्व मुझसे दूर होता जा रहा है। नेत्रा निशी को घूरते हुए खड़ी थी, अचानक उसके दिमाग में कुछ आया, उसके चेहरे पर शातिर भाव आ गए। वो वर्चस्व के पास पहुंच गई। वर्चस्व अभी भी लोगों से बातों में बिजी था, लेकिन नेत्रा ने कुछ ऐसा कहा कि वर्चस्व का ध्यान वंश के साथ डांस करती निशी पर चला गया। वर्चस्व, तुम्हारी कमी का बहुत अच्छा फायदा उठा रही है तुम्हारी सो कॉल्ड वाइफ। नेत्रा की ये बात और ऊपर से निशी का वंश के साथ डांस करना देख वर्चस्व की आंखें दाग पड़ गई। नेत्रा के चेहरे पर प्राउड वाली फीलिंग आ जाती है। वहीं वर्चस्व की घूरती हुई नजरों से बेखबर निशी वंश डांस में खोए हुए थे। ड्रिंक की वजह से निशी को नशा होने लगता है। अब निशी कोई नशेड़ी तो है नहीं, इसलिए ड्रिंक के हल्के से असर से है ही वो अपना आपा खोने लगती है। निशी वंश के साथ थोड़ा क्लोज होकर डांस करने लगती है। वंश भी डांस में मगरूर था, इसलिए वो भी निशी का साथ देने लगता है। दोनों कपल डांस करने लगते हैं। सबकी नज़र दोनों पर ठहर जाती है। कुछ लोग तो चेयर भी करने लगते हैं। निशी और वंश इस डांस से एक बार फिर पूरी पार्टी की शान बन जाते हैं। ये सब देख वर्चस्व के चेहरे के भाव एकदम काले पड़ चुके थे। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर भींचा हुआ था।
वर्चस्व का ये हाल देख नेत्रा अपनी आईब्रो ऊंची करते हुए खुद में बोली, लग गई आग। वही पार्टी में मौजूद एक लड़की ने वंश निशी का डांस देख कहा, वाओ कितने परफेक्ट और रोमांटिक कपल लग रहे हैं दोनों। वो लड़की वर्चस्व के पास ही खड़ी थी, इसलिए वर्चस्व उसकी बात सुन लेता है। उसका चेहरा और खूंखार हो जाता है, मानो वो सब कुछ तबाह करने वाला है। वर्चस्व ने दांत भींचते हुए नेत्रा से कहा, मुझे उन दोनों के पास ले चलो। वर्चस्व गुस्सा था, ये नेत्रा देख सकती थी। उसने अपने मन में कहा, अब आएगा मजा जब वर्चस्व सबके सामने इस निशी की इंसल्ट करेगा। नेत्रा वर्चस्व को निशी के पास ले जाती है। वर्चस्व निशी और वंश के बहुत करीब था, बट वो दोनों डांस में खोए हुए थे, इसलिए उन्हें एहसास नहीं हुआ। नेत्रा बस वेट कर रही थी कब वर्चस्व निशी पर गुस्सा करे। वहीं वर्चस्व की घूरती हुई नजरें निशी और वंश पर थी। अचानक ही उसने निशी का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच अपनी गोद में बिठा लिया और उसके चेहरे को अपनी हथेली में थाम उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वर्चस्व सबके सामने निशी के होंठों को चूमने लगता है, वो भी नॉर्मल नहीं, पूरे जोर और पेशन के साथ। सब लोग हैरान रह गए। वंश की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। नेत्रा का तो जमीन आसमान हिल गया। वो जहां खड़ी थी उसके कदम डगमगा गए, क्योंकि वो तो सोच रही थी वर्चस्व निशी पर गुस्सा करेगा, लेकिन उसने कुछ और ही कर दिया जो नेत्रा के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। सबकी नज़र वर्चस्व निशी पर थी। डीजे वाले के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था कि उसने भींगे होंठ तेरे प्यासा दिल ये मेरा सॉन्ग प्ले कर दिया। सारी लाइमलाइट वर्चस्व निशी पर जा चुकी थी। वहीं इन सब की परवाह किए बिना वर्चस्व निशी के होंठों को चूमे जा रहा था। इस अचानक किस्से निशी भी शौक थी, उसका दिल धड़कना भूल चुका था। उसकी आंखें इतनी बड़ी थी मानो निकलकर गिर जाएंगी। निशी को कुछ वक्त लगा रियलिटी में आने में। जब वो सेंस में आई तो वो वर्चस्व को खुद से दूर करने लगी, पर वर्चस्व निशी को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो निशी के होंठों को काफी डीपली चूमने लगता है और उसके हाथ काफी मजबूती से निशी के बदन पर कस जाते हैं। वर्चस्व निशी के होंठों को इतनी पेशनेट और डीपली चूम रहा था कि 1 मिनट में ही निशी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। वो वर्चस्व के कंधों पर अपने हाथ से मारने लगती है। वर्चस्व निशी को छोड़ देता है। निशी गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। वहीं वर्चस्व की नज़र अभी भी निशी के होंठों पर थी, जो कि हल्के खुले हुए थे। उसके होंठों पर वर्चस्व का सलाइवा लगा हुआ था। निशी हल्के नशे में थी, इसलिए वो अपनी आंखों को खोलते बंद करते हुए वर्चस्व की तरफ देखती है। निशी बहुत मेसी सी थी, बट वो ऐसे भी हॉट लग रही थी। वर्चस्व निशी के बालों को अपनी मुट्ठी में भरता है, उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब करता है और एक बार फिर अपने होंठ निशी के होंठों पर रख देता है और उसके होंठों को चूमने लगता है। एक बार फिर सब दंग रह गए। वर्चस्व को किसी के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट निशी को पड़ता है। वो देख सकती थी सब उन्हें कैसे देख रहे हैं। वो वर्चस्व से दूर जाना चाहती थी, पर हो नहीं पाती है। शर्म से निशी अपनी आंखें बंद लेती है, वहीं वर्चस्व भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। जबरदस्ती की किस एक बार फिर पेशनेट किस में बदल गई। निशी वर्चस्व की शर्ट की कॉलर को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लेती है। सब आंखें फाड़कर ये सब देख रहे थे। मीडिया तो फोटो ही क्लिक करने लगती है। तभी वंश अपने होश में आया। उसने अपना सिर पकड़ लिया। शिट, ये भाई क्या कर रहे हैं, मीडिया तमाशा बना देगी। वंश मीडिया के पास पहुंच गया उनको रोकने की। वो पिक्चर नली लाउडली क्राइंग, बट मीडिया को मसाला चाहिए था, वो कैसे सब मिस कर सकते थे। एक ने तो लाइव रिपोर्टिंग शुरू कर दी थी। बिगेस्ट बिजनेस टाइकून मिस्टर वर्चस्व नगेमी ने भरी पार्टी में एक इनोसेंट लड़की को किया किस। वंश ने ये सुना तो उसके होश उड़ गए। वो उस रिपोर्टर के कैमरे में हाथ रखते हुए बोला, शट अप, शी इज हिज वाइफ मिसेस निशी वर्चस्व नगेमी, डोंट स्प्रेड एनी यूजलेस न्यूज। वंश की बात सब ने सुनी तो सब और हैरान हो गए। उनकी नज़र और वर्चस्व निशी पर ठहर गई, क्योंकि उन्हें नहीं पता था वर्चस्व की शादी हो गई है। ये अलग मसाला मिल गया सबको। रिपोर्टर ने अपनी लाइन बदल ली। बिगेस्ट बिजनेस टाइकून मिस्टर वर्चस्व नगेमी ने भरी पार्टी में अपनी वाइफ मिसेज निशी नोगामी को किया किस। हाउ क्यूट। नेगेटिव न्यूज को उसने पॉजिटिव में बदल दिया। वंश को लग रहा था वो अपना सिर फोड़ ले। वहीं वर्चस्व अभी भी निशी के होंठों को चूमे जा रहा था। उसके हाथ स्मूथली निशी के बालों को सहला रहे थे। तभी निशी फिर से उसके शोल्डर पर अपने हाथ से मारने लगती है, क्योंकि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वर्चस्व हल्के से निशी के निचले होंठ को बाइट करते हुए उसे छोड़ देता है। निशी गहरी गहरी सांस लेने लगती है। सेम वर्चस्व का भी हाल था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। एक कैमरे की फ्लैश ने दोनों को सेंस में वापस लेकर आया। रियलिटी रियलाइज कर निशी को शर्मिंदगी से महसूस हुई। एक पल के लिए निशी भी वर्चस्व की किस में खो गई थी।
इसलिए अब जब उसे होश आया तो उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसने अपनी नज़रों को नीचे झुका लिया। वही वर्चस्व, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको देखना है देखो, पिक लेना है लो, उसका तो ऐसा हाल था। इतना बड़ा ड्रामा कर भी वर्चस्व चिल मूड में था और बाकी सब जरूर जल भून गए थे। मतलब नेत्रा वंश ने सब कुछ संभालने की कोशिश की, कुछ संभला तो कुछ रायते की तरह फैल चुका था। अब पार्टी में बस वर्चस्व और निशी की चर्चा हो रही थी, जिससे वर्चस्व के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन भरा भाव था। रात 1 बजे नोगामी मेंशन। नेत्रा ने एक वाश उठाकर मिरर में मारा, पूरा मिरर टूटकर बिखर गया। उसकी आंखें लाल थीं और उन लाल आंखों में आंसू थे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वर्चस्व? यू नो वेरी वेल दैट आई लव यू, फिर भी तुमने उस नौकरानी को। मैं उस नौकरानी को छोड़ूंगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से तुम बदल गए हो वर्चस्व। तुमने उस नौकरानी को मेरे सामने किस किया? नो नो वर्चस्व, तुम बस मेरे हो, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, और इस बार कुछ बड़ा, वरना मैं वर्चस्व को खो दूंगी। जो कुछ आज पार्टी में हुआ उसकी वजह से नेत्रा का माइंड आज बहुत डिस्टर्ब था। वो बहुत गुस्से में थी। दूसरी तरफ निशी वर्चस्व अपने कमरे में थे। वर्चस्व वंश की हेल्प से निशी को रूम में ले आया था, लेकिन निशी नशे में थी और अब उसका नशा परवान चढ़ चुका था। वो अजीब हरकत कर रही थी, जिससे वर्चस्व को उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। दोनों बेड पर थे, निशी नीचे थी और वर्चस्व उसके ऊपर। निशी को पूरी तरह दबोचा हुआ था, क्योंकि निशी भाग जाएगी तो फिर वर्चस्व उसको पकड़ता कैसे। निशी नशे में वर्चस्व को हल्के से एक चमाट मार देती है। मिस्टर ओल्डी, अकड़ू सड़ू छोड़ो मुझे आपसे दूर जाना है, आप बहुत बुरे हो, हमेशा मुझे हट करते हो। निशी का तमाचा खा और उसकी बात सुन वर्चस्व का चेहरा डार्क हो गया। वो निशी को घूरने लगा, जो देख निशी बोली, ऐसे मत घूरिए। उद्धरण चिन्ह। निशी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि वर्चस्व उसके होंठों को चूमने लगता है, उसके होंठों पर जोर से बाइट कर देता है। निशी दर्द में छटपटाती रह जाती है। जब वर्चस्व ने छोड़ा, निशी उसको घूरने लगती है। मुझे किस मत करिए, आपका मुझ पर कोई हक नहीं है, मैं आपकी कुछ नहीं लगती हूँ। उद्धरण चिन्ह। निशी नशे में थी, इसलिए जो मन में आ रहा बोल रही थी और रोने लगती है। लेकिन निशी की बात वर्चस्व को बहुत चुभ रही थी। वो दांत भींचते हुए बोला, मेरा तुम पर हक नहीं है तो फिर किसका है? वाइफ हो तुम मेरी, आई हैव फुल राइट्स ऑन यू। निशी सुबकते हुए बोली, नो यू हैव नो राइट्स ऑन मी, मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ, मैं तो केयरटेकर हूँ ना आपकी। यही तो बोल आपकी फ्रेंड ने मुझे सबसे मिलवाया और आप देखते रह गए, इसलिए आपका मुझ पर कोई हक नहीं है। निशी वर्चस्व से मुंह मोड़ लेती है, जैसे वो उससे नाराज हो। वही वर्चस्व वो निशी की हर बात को बहुत सीरियस ले रहा था। उसने निशी के जबड़े को पकड़ा, उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसके चेहरे को घूरते हुए बोला, शिकायत कर रही हो मुझसे? उद्धरण चिन्ह। निशी बुदबुदाती है, जो समझना हो समझो। वर्चस्व की आंखें छोटी हो गईं और उसने कहा, अपने लिए लड़ना सीख लो, फिर शिकायत की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू हैव अ माउथ, तो इस मुंह से बोलना भी पड़ता है, ये बस खाने और रोने के लिए नहीं है। इफ शी सेड यू आर माई केयरटेकर, तुम उससे जवाब देती यू आर माई वाइफ। वर्चस्व ने ये बात काफी सीरियस तरह से कही, जो नशे में रही निशी को रूड लगी। वो पाउट बना बोली, आई हेट यू। निशी के मुंह से खुद के लिए हेट सुन वर्चस्व का दिमाग खिसक गया। उसने निशी के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर दबोच दिया और दांत मिसमिसाते हुए बोला, आई हेट यू टू। ये बात बोल वर्चस्व निशी की पाउटी लिप्स पर अपने होंठ रख देता है। एपिसोड 27 इसे कहते हैं हेट करना, डियर लिटिल वाइफी। आई हेट यू। निशी के मुंह से खुद के लिए हेट सुन वर्चस्व का दिमाग खिसक गया। उसने निशी के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर दबोच दिया और दांत मिसमिसाते हुए बोला, आई हेट यू टू। ये बात बोल वर्चस्व निशी की पाउटी लिप्स पर अपने होंठ रख देता है। अब आगे वर्चस्व निशी की होंठों को वाइल्ड और रूडली चूमने लगता है। एक ही पल में निशी की सांसें उखड़ने लगती हैं। वो वर्चस्व से छूटने की कोशिश करने लगती है, पर वो कामयाब नहीं होती है। वर्चस्व सच में बहुत रूडली निशी के होंठों चूम रहा था। वो और वाइल्ड होता गया। वो निशी के होंठों को बाइट करते हुए चूमने लगा। निशी को दर्द होता है, वो अपनी आंखों को भींच लेती है। वर्चस्व ने एक जोर का बाइट निशी के होंठों पर किया। निशी के आंखों से आंसू ही निकल पड़ते हैं। वर्चस्व निशी के होंठों को चूमता रहता है। निशी को सच में सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो अपनी बॉडी को इधर उधर मूव करने लगती है। अचानक ही वर्चस्व निशी के होंठों को छोड़ देता है। निशी एक मौन के साथ गहरी सांस लेने लगती है। उसने जरा सा ही सांस लिया था कि वर्चस्व फिर से उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसके होंठों को चूमने लगता है। वर्चस्व काफी जुनून के साथ निशी के होंठों को चूम रहा था। वो निशी के मुंह में अपनी जीभ डालने की कोशिश करता है।
निशी अपने होंठों को नहीं खोलती है तो वर्चस्व निशी के निचले होंठ को बाइट कर देता है। ये बाइट इतना तेज था कि निशी के होंठों से ब्लड निकलने लगता है, जिसे वर्चस्व पी जाता है। दर्द में निशी मौन करती है, उसके होंठ खुल जाते हैं। यही वर्चस्व अपनी जीभ निशी के मुंह में डाल देता है। वर्चस्व अपनी जीभ से निशी के पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। वो निशी की जीभ को सक करने लगता है। वहीं निशी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बहुत जोर जोर से सांस लेने की कोशिश कर रही थी। तभी वर्चस्व निशी के हाथों को छोड़ देता है, लेकिन वो अभी भी निशी को किस कर रहा था। निशी वर्चस्व को धक्का देने लगती है, उसके शोल्डर पर जोर जोर से मारने लगती है, उसके नेक पर अपने नाखूनों से नोच डालती है। जब वर्चस्व को अपने नेक पर जलन हुई तब जाके उसने निशी के होंठों को छोड़ा। वर्चस्व के छोड़ते ही निशी काफी तेजी से सांस लेने लगती है। वही वर्चस्व वो भी गहरी सांसें ले रहा था, लेकिन उसकी नज़र निशी के चेहरे पर थी, जो कि पूरा लाल पड़ चुका था और आंसुओं से भरा हुआ था। कुछ पल उसने निशी के चेहरे को देखा, फिर वो उसके चेहरे की तरफ झुका। उसने निशी के आंसुओं को पी लिया और धीमी आवाज में बोला, इसे कहते हैं हेट करना गर्ल लिटिल वाइफी। वर्चस्व की ये बात सुन निशी वर्चस्व की आंखों में देखने लगती है, लेकिन वर्चस्व वो अपनी आंखें झुका लेता है। उसकी नज़र निशी के होंठों पर पड़ती है, जो कि एकदम रेड और सूजे हुए थे। वर्चस्व निशी के होंठों पर एक सॉफ्ट किस कर देता है। निशी सिहर उठती है। वाइल्ड के बाद एक सॉफ्ट किस, जले पर नमक छिड़क दो, कुछ ऐसी बात हो गई ये तो। निशी के होंठों को हल्के से चूम वर्चस्व उसके नेक पर वेट किसेस देने लगता है। निशी ने ऑफ शोल्डर ड्रेस पहना हुआ था। वर्चस्व के होंठ निशी के शोल्डर पर पहुंच गए। वो उसे वहां किस करना लगा, फिर कॉलर बोन पर किस करने लगा, साथ ही एक बाइट भी कर दिया। निशी ने वर्चस्व के शोल्डर को जोरों से पकड़ लिया। दर्द में निशी अपने होंठों को चबाना चाहती थी, तभी वर्चस्व उसके होंठों पर अपनी उंगली रख देता है और हस्की वॉइस में बोला, इसके लिए मैं हूं ना। एक बार फिर वर्चस्व अपने होंठ निशी के होंठों पर रख देता है। वो इस बार निशी के होंठों को सक करते हुए किस करने लगता है। अगले दिन इस मोर्निंग आवाज के साथ निशी की नींद खुली। उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने देखा कि उसके ऊपर लेटा वर्चस्व उसके होंठों को चूम रहा था, जैसे छोटा बेबी मिल्क पीता है वैसे। वर्चस्व में निशी को कोई पागल नजर आ रहा था, क्योंकि उसने कल रात से न जाने कितनी बार निशी को किस किया है। न खुद सोया था, न निशी को सोने दिया। निशी नशे में थी, उसे ये भी नहीं पता चला उसका नशा कब उतर गया। वो जब भी होश में आई उसने वर्चस्व के होंठों को खुद के होंठों से जुड़ा हुआ ही पाया। अब मॉर्निंग हो चुकी थी, वर्चस्व अभी भी वही कर रहा था। ऐसे में निशी को हैरान होना ही था। निशी वर्चस्व को घूरती है और उसके शोल्डर पर जोर देने लगती है। वर्चस्व निशी के होंठ पर हल्का बाइट करते हुए छोड़ देता है। निशी की आंखों में आग की तरह गुस्सा था, वही वर्चस्व की आंखों में उसके गुस्से को भड़काने वाली पेट्रोल की तरह भाव था। वर्चस्व निशी के होंठों पर अपने अंगूठे से रब करते हुए धीमी आवाज में बोला, आई थॉट तुम्हारी नेक ज्यादा टेस्टी और सेंसिटिव है, बट नो, मैं गलत था। तुम्हारे लिप्स ज्यादा सेंसिटिव और टेस्टी है, एंड नाउ दीज आर माई फेवरेट्स। ये बात बोल वर्चस्व निशी के होंठों पर बाइट कर देता है। निशी ने अपनी आंखों को भींच लिया और जब उसने आंखें खोली थी उसकी आंखें नम थी, क्योंकि उसे अपने होंठों पर दर्द हो रहा था और वर्चस्व बस बार बार उसे हट कर रहा था। निशी थोड़ी नमी तो थोड़ी गुस्से वाली आवाज में वर्चस्व से बोली, हटिए मेरे ऊपर से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वर्चस्व से डरने वाली निशी आज थोड़ा वर्चस्व को गुस्सा दिखा रही थी। निशी का ये लिटिल गुस्सा देख वर्चस्व स्मर्क कर देता है, साथ ही बोला, ये अपना छोटू सा गुस्सा संभाल कर रखो, दुनिया से लेने के काम आएगा। मेरे सामने तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलेगी, तुम्हें हारना ही पड़ेगा, तुम खुद को मुझ में खो दोगी। वर्चस्व की इन बातों को सुन निशी की भान आपस में जुड़ गई। ये देख वर्चस्व आगे बोला, देखना चाहोगी कैसे? उद्धरण चिन्ह। ये बात बोल वर्चस्व निशी के होंठों को चूमने लगता है। निशी की सांसें रुक सी जाती हैं, दिल शोर मचा देता है, बदन में एक सिरहन सी दौड़ चलती है। वर्चस्व की बात सच हो जाती है, निशी लोस्ट सी हो जाती है। पर वर्चस्व जल्द ही निशी को छोड़ देता है। वो इस बार निशी के ऊपर से ही हट जाता है। निशी उसकी तरफ देखती है। वर्चस्व अपनी आईब्रो उचका देता है, जैसे वो कह रहा है, मेरी बात सच हो गई ना। निशी झेप जाती है, वो बेड से उठती है और वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में निशी अपने दिल पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। निशी ने कहीं खोए हुए कहा, वो मुझे बहुत हर्ट करते हैं, पर जब भी वो मेरे करीब आते हैं मैं उनकी ओर खींची हुई चली जाती हूँ, कभी उन्हें रोक नहीं पाती हूँ। क्या है ये सब? उद्धरण चिन्ह। क्या मेरा डर मुझसे ये सब कराता है या फिर कुछ और? उद्धरण चिन्ह। निशी अपने बदलते एहसासों के बारे में सोच रही थी।
पहले उसका दिल वर्चस्व से डर के मारे धड़कता था, लेकिन अब जब भी वर्चस्व उसके करीब आता है, निशी खुद को उसमें खोने से रोक नहीं पाती है। इन्हीं सवालों के जवाब वो ढूंढ रही है। निशी उस हर पल को याद करने लगती है जब भी वो वर्चस्व के करीब थी। सब याद कर उसका चेहरा लाल पड़ने लगता है। ब्रेकफास्ट का टाइम। निशी सिर झुकाकर हॉल में सेंटर पर खड़ी थी और दादी माँ, स्वाति जी, मिष्टी तीनों उसके सामने खड़ी उसको घूर रही थी। उन तीनों के पास न्यूज़पेपर था और उस न्यूज़पेपर में वर्चस्व निशी की किस करने वाली फोटो छपी हुई थी। जो कुछ हुआ उसमें निशी की कोई गलती नहीं थी, पर तीनों औरतें निशी को घूर रही थी और निशी डरी सहमी सी खड़ी हुई थी। तभी वंश निशी का साथ देते हुए बोला, ओ महिला मंडली, मेरी बेबी को ऐसे मत घूरो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, जो किया भाई ने किया। वंश की ये बात सुन दादी माँ उसकी तरफ घूरने लगती हैं, जो देख वंश बोला, गर्लफ्रेंड ऐसे घूरो मत, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी इन्हीं वजन आंखों से सब देखा है। भाई ने निशी का हाथ पकड़ा, उसे अपनी लेप पर बैठाया, उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा, फिर निशी को उद्धरण चिन्ह, बस हमें और नहीं सुनना है ये अयासी। वंश सब कुछ डिटेल में ही बता डाला, जो सुन सबको शर्म सी आ गई, इसलिए दादी माँ उसे रोक देती हैं। फिर उन्होंने निशी से कहा, तुम मेरे कमरे में आओ। थोड़ी देर में निशी और दादी माँ उनके कमरे में थी। दादी माँ ने कड़क आवाज में निशी से कहा, ये सब क्या है? उद्धरण चिन्ह, क्या तुम्हारे और वर्चस्व के बीच सब हो चुका है? उद्धरण चिन्ह, निशी न में सिर हिला देती है, जो देख दादी माँ इस बार थोड़े गुस्से से बोली, फिर ये सब क्या है? इस रिश्ते का भविष्य तुम अच्छे से जानती हो, अगर तुम ये सब कर रही हो तो फिर तुम इसकी खुद जिम्मेदार होगी। निशी अपना सिर नीचे झुका लेती है, कुछ बोलोगी? उद्धरण चिन्ह, निशी धीरे से बोलती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है इस रिश्ते में मुझे कुछ नहीं मिलेगा, पर अभी जो है मैं उसे ठुकराना नहीं चाहती हूँ, और आप फिक्र मत कीजिए, वक्त आने पर मैं कोई हक नहीं मांगूंगी। निशी ने इन बातों को कहा और दादी माँ की और कोई बात सुने बिना यहाँ से चली गई। दादी माँ उसे देखती रह गई। 10 बजे मिष्टी और निशी अपने कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। दोनों कार में बैठी हुई थी। मिष्टी निशी को घूर रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? उद्धरण चिन्ह, निशी ने मिष्टी से सवाल किया तो मिष्टी बोली, हाँ ये सब क्या था? वैसे तो बड़ी भोली बनती हो, और अब सबके सामने मेरे भाई को किस कर रही थी। निशी बेचारी, जिसमें उसका कोई हाथ नहीं है, फिर भी सब उसी को बोल रहे हैं। निशी ने कहा, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। उद्धरण चिन्ह, मिष्टी मुंह बना बोली, हाँ तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है, बट मुझे भाई पर प्राउड फील हो रहा है। सबके सामने अपनी वाइफ को किस, उफ कितना हॉट सब हो गया होगा। काश मैं भी वहां होती और वंश की तरह मैं भी अपनी वजन आंखों से सब देख पाती। मिष्टी की इन बातों को सुन निशी ब्लश करने लगती है, साथ ही बोली, ये वजन आंखें क्या होती हैं? उद्धरण चिन्ह, मिष्टी आंखें मटकाते हुए बोली, वही जो कुछ दिनों में मेरे भाई तुमसे छीनने वाले हैं। निशी ने सवाल किया, क्या छीनने वाले हैं? उद्धरण चिन्ह, मिष्टी ने आंख मारते हुए कहा, तुम्हारी वजनिटी, अब इतनी भी भोली मत बनो। मिष्टी की ये बात निशी के चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ गए। दूसरी तरफ नोगामी मेंशन में नेत्रा ने वर्चस्व और निशी की फोटो न्यूज़पेपर में देखी तो उसके तन बदन में आग लग गई। उसने न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ी जिसमें कुछ प्यारी बातें लिखी हुई थी। उन लाइनों को पढ़ नेत्रा खिसिया गई। वो वर्चस्व और निशी की पिक को बीच से फाड़कर अलग कर देती और दांत भींचते हुए बोली, आज से उस नौकरानी के इस घर में उल्टी गिनती शुरू। इसके बाद नेत्रा ने किसी को कॉल किया और कहा, एक काम है। शाम 5 बजे कॉलेज गई हुई मिष्टी घर आ चुकी थी, मगर उसके साथ निशी नहीं थी। मिष्टी को अकेला देख स्वाति जी ने उससे सवाल किया, मिष्टी तुम अकेले हो, निशी कहाँ है? उद्धरण चिन्ह, मिष्टी की बहन आपस में जुड़ गई और उसने कहा, क्या निशी घर नहीं आई है? पर उसने मुझे मैसेज किया था वो घर आ गई है, मैं उसे कॉलेज में न ढूंढूं। एपिसोड 28 वर्चस्व और निशी के बीच दूरी। कॉलेज गई हुई मिष्टी घर आ चुकी थी, मगर उसके साथ निशी नहीं थी। मिष्टी को अकेला देख स्वाति जी ने उससे सवाल किया, मिष्टी तुम अकेले हो, निशी कहाँ है? उद्धरण चिन्ह, मिष्टी की बहन आपस में जुड़ गई और उसने कहा, क्या निशी घर नहीं आई है? पर उसने मुझे मैसेज किया था वो घर आ गई है, मैं उसे कॉलेज में न ढूंढूं। अब आगे निशी घर नहीं आई, ये जान स्वाति जी और मिष्टी दोनों के चेहरे पर परेशानी भरे भाव आ गए। दोनों सोच में डूब गई कि निशी कहाँ गई होगी। तभी निशी की आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। निशी की आवाज सुन स्वाति जी और मिष्टी उस ओर देखती है जहाँ से निशी की आवाज आई। निशी बाहर से मेंशन के अंदर की ओर आ रही थी। उसको देख मिष्टी बोली, निशी कहाँ थी तुम? हम लोग डर गए थे। निशी अब मिष्टी और स्वाति जी के पास आ चुकी थी और उसने कहा, वो मेरी क्लासेस जल्दी हो गई थी,
मैं घर ही आ रही तो मेरी फ्रेंड सिमी वो अपने साथ मुझे अपने घर ले गई। फिर मुझे लगा मैं तुमसे पहले घर आ जाऊंगी, इसलिए मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया कि मैं घर आ गई हूँ, पर मैं ही लेट हो गई और तुम मुझसे पहले घर आ गई। ये बात बोल निशी मुंह बना लेती है। उसका मुंह बना देख मिष्टी और स्वाति जी मुस्कुरा देती हैं। साथ ही स्वाति जी बोली, निशी ऐसी लापरवाही मत किया करो, हम लोग परेशान हो जाते हैं। निशी कहती है, सॉरी माँ, अब से नहीं करूंगी। स्वाति जी हाँ में सिर हिला देती हैं। इसके बाद मिष्टी और निशी यहाँ से चली जाती हैं। निशी अपने रूम में आए, उसकी नज़रें वर्चस्व को ढूंढने लगती हैं, लेकिन उसे वर्चस्व कहीं नहीं दिखता। निशी भी उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती और फ्रेश होने चली जाती है। रात का समय, निशी अपने रूम में थी और उसकी नज़रें वर्चस्व को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि उसने आज कॉलेज से आने के बाद वर्चस्व को नहीं देखा। ये आज कहाँ गए? उद्धरण चिन्ह। निशी ने खुद से ही सवाल किया। अच्छा है नहीं है वरना परेशान करते रहते हैं। निशी ने वर्चस्व के बारे में न सोचने का सोचा, वो बेड पर जाकर बैठ गई। कुछ समय बीत गया। वर्चस्व का न होना निशी को परेशान करने लगता है। आखिर ये गए कहाँ? मुझे किसी से पूछना चाहिए। निशी ने गहरी सांस ली और रूम से निकल नीचे हॉल में चली गई। हॉल में उसे स्वाति जी मिली तो निशी ने उनसे सवाल किया, माँ, वो वर्चस्व कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। निशी ने आज पहली बार वर्चस्व का नाम लिया था, इसलिए वो काफी अटकते हुए उसका नाम ले रही थी। वही स्वाति जी ने निशी के सवाल का जवाब दिया, निशी, वर्चस्व जर्मनी गया है। वर्चस्व जर्मनी गया है ये सुन निशी हैरान हो गई। क्या जर्मनी? उद्धरण चिन्ह। स्वाति जी कहती है, हाँ उसको बिजनेस को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया तो दोपहर में ही उसे और नेत्रा को अर्जेंटली निकलना पड़ा। 1-2 दिन में दोनों आ जाएंगे। नेत्रा का नाम सुन निशी को एक अलग झटका लगा। उसने आगे स्वाति जी से कोई सवाल नहीं किया और अपने रूम की ओर चली गई, लेकिन वो अब कहीं खोई हुई थी। अचानक जर्मनी चले गए, नेत्रा भी गई है, कुछ गलत हो रहा है क्या? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व के साथ नेत्रा गई है। निशी को ये चीज परेशान करने लगती है। नहीं मैं ज्यादा सोच रही हूँ, वो दोनों काम से गए हैं, पर मुझे बता तो सकते थे वो जर्मनी जा रहे हैं। आखिर क्यों बताएंगे वो मुझे? लगती क्या हूँ मैं उनकी? उद्धरण चिन्ह। ये मैं कैसी बहकी बातें कर रही हूँ? शांत निशी शांत। परेशानी में निशी कुछ भी बट किए जा रही थी। फिर उसने खुद को शांत किया और अपने रूम में चली गई। रूम में आते ही निशी ने पूरे रूम को देखा। उसे रूम खाली खाली सा लगा। निशी ने अपना सिर झटका और स्टडी टेबल पर जाकर बैठ गई। वो बुक्स पढ़ने लगी, लेकिन वो खुद में ही बहुत उलझी हुई थी। कभी बुक्स के पेज पलटती तो कभी पेन को चबाती। अचानक ही निशी ने बुक बंद कर दी और मुंह बना बोली, ये बुक कितनी बोरिंग है, कुछ और कहूं क्या? उद्धरण चिन्ह। निशी ने दूसरी बुक खोली। उसको देख वो उबासी लेने लगी। ये बुक भी बहुत बोरिंग है। दूसरी बुक भी निशी को बोरिंग लगी। उसने उसको भी बंद कर दिया और आकर बेड पर लेट गई। वो सीलिंग को घूरने लगती है। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सीलिंग को घूरते हुए ही उसने कहा, मुझे क्यों नहीं आ रही है? क्या मैं उन्हें मिस कर रही हूँ? पर क्यों मैं उन्हें मिस कर रही हूँ? उन्होंने मुझे बताया भी नहीं वो जा रहे हैं, और एक कॉल तक नहीं किया। फिर मैं क्यों उनको मिस कर रही हूँ? कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। निशी का फिर से मुंह बन जाता है। रात ढलती गई, फिर यूं ही उसकी आंख लग जाती है। 2 दिन बाद वर्चस्व को जर्मनी गए हुए 2 दिन हो चुके थे, और 2 दिनों में वर्चस्व और निशी के बीच कोई बात नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक से सब बदल रहा है। निशी वर्चस्व को मिस भी कर रही थी। उसने खुद से वर्चस्व को कॉल किया, पर वर्चस्व ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। जैसे अभी निशी ने वर्चस्व को मैसेज डरते डरते किया, आप कैसे हैं और कब आ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। ये मैसेज कर निशी वर्चस्व के रिप्लाई का वेट करने लगी, क्योंकि वर्चस्व ऑनलाइन शो कर रहा था। लेकिन अगले ही पल निशी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वर्चस्व ने उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया और ऑफलाइन हो गया। निशी ने जल्दी 2-3 बार मैसेज सेंड किए। हेलो, बिजी हो क्या? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। निशी के एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। उसका मन उदास होने लगता है। तभी बाहर से मिष्टी की आवाज आई, निशी तुम कहाँ हो? आओ जल्दी, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। मिष्टी की आवाज सुन निशी को ध्यान आया कि वो तो कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी और कुछ और ही करने लगी। निशी ने गहरी सांस ली और अपना बैग उठा बाहर चली गई। मिष्टी और निशी कॉलेज के लिए निकल गई। जब वो दोनों वहां पहुंची तो सारे स्टूडेंट लास्ट ईयर की पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। सिम्मी ने निशी और मिष्टी दोनों से कहा, निशी, मिष्टी आज पार्टी है, तुम दोनों आ रहे हो ना? उद्धरण चिन्ह। सिम्मी के इस सवाल पर निशी कुछ कहती, उससे पहले ही एक्साइटेड होते हुए मिष्टी बोल उठी, हाँ हम दोनों भी आ रहे हैं।
मिष्टी की ये बात सुन निशी हैरान हो गई और उसने फिर सबसे कहा, नहीं मैं नहीं आ रही हूँ। निशी ने मना कर दिया। उसके सारे फ्रेंड उसे चलने के लिए मनाने लगे। सिम्मी ने कहा, निशी चल ना, आखिरी पार्टी है ये कॉलेज की तरफ से। रूप ने कहा, हाँ यार चल, मजा आएगा। आपकी मिष्टी बोली, निशी अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। गाइस मेरा भी कैंसल, हम दोनों नहीं आ रहे हैं पार्टी में। मिष्टी ने अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया तो फिर निशी को मानना ही पड़ा। सब खुश हो गए। इसके बाद सभी क्लास में चले गए। रात के समय रॉक और रॉक क्लब के अंदर पार्टी चल रही थी। सभी कॉलेज के स्टूडेंट एंजॉय कर रहे थे। तभी यहाँ मिष्टी और निशी ने एंट्री मारी। सबकी नज़र उन पर गई और सब बस उन दोनों को देखते ही रह गए क्योंकि दोनों लग ही इतनी सुंदर रही थी। मिष्टी ने ब्लैक कलर की मिनी ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो काफ़ी हॉट लग रही थी। निशी ने ब्राउन कलर का मिनी ड्रेस ही पहना हुआ था जो कि उसके घुटनों तक थी और पीछे से पूरा ब्लैक लेस था। वैसे इस ड्रेस में निशी काफ़ी सेक्सी लग रही थी, लेकिन वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए वो बार बार अपनी ड्रेस को इधर उधर से सही करने की कोशिश कर रही थी। तभी मिष्टी ने उसे टोका, निशी क्या कर रही हो, सब हमें ही देख रहे हैं। निशी थोड़ी परेशानी से धीमी आवाज में बोली, मिष्टी ये ड्रेस कितनी छोटी है, अगर घर में किसी को पता चला तो। निशी की इस बात पर मिष्टी अविश्वास से सिर हिला बोली, निशी जैसे हम अभी छुपकर आए हैं वैसे ही छुपकर घर चले जाएंगे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ, मिष्टी और निशी दोनों घर वालों से बचकर ऐसे कपड़े पहन कर आई हैं। वैसे तो इन कपड़ों से वहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बस दादी माँ को है, इसलिए दोनों को छुप कर आना पड़ा। निशी तो पार्टी में भी परेशान थी, उसके चक्कर में मिष्टी भी। तभी उसके फ्रेंड यहाँ आ गए। सभी ने थोड़ी बात करी। निशी का दिमाग भी अपनी ड्रेस से हट गया और वो भी पार्टी एंजॉय करने के मूड में आ गई। सभी लोग डांस करने डांस फ्लोर पर पहुंच गए। सब ने बहुत एंजॉय किया। डांस करते करते निशी थक गई तो वो डांस फ्लोर से हटाकर साइड में खड़ी हो गई। निशी ने चैन की सांस ली ही थी कि लुकिंग सेक्सी बेबी, ये कमेंट करते हुए रौनक निशी के पास आया। निशी ने अपनी आंखें रोल कर दी जो देख रौनक बोला, हे निशी अब मुझे इग्नोर करना छोड़ो, एंड सॉरी। रौनक के मुंह से सॉरी सुन निशी के चेहरे पर सवाल भरे भाव गए और वो बोली, सॉरी। उद्धरण चिन्ह। रौनक अपने सिर को खुजलाते हुए बोला, या सॉरी उस दिन जो मैंने किया उसके लिए, मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया था। फिर मैंने सब सोचा तो मुझे रियलाइज हुआ मैं गलत हूँ। मैं तुम्हें उस रिलेशनशिप के लिए परेशान कर रहा हूँ जो हमारे बीच कभी था ही नहीं। दरअसल रौनक निशी को पसंद करता था। निशी उससे बात भी नहीं करती थी, बट फिर रौनक ने उसे अप्रोच किया तो निशी उसकी दोस्त बन गई और दोस्ती को रौनक प्यार समझ बैठा। वो निशी को अपनी जीएफ और खुद को उसका बीएफ बोलने लगा। पहले निशी को ये मजाक लगा, पर जब उसे लगा रौनक सीरियस है तो उसने ब्रेकअप बोल दिया, दोस्ती तोड़ने वाला ब्रेकअप। और रौनक तब से निशी को परेशान करने लगा, पर शायद अब उसे अक्ल आ गई तभी तो वो निशी को सॉरी बोल रहा है। रौनक ने निशी को सॉरी कहा। निशी को थोड़ी हैरानी हुई, पर रौनक के चेहरे से लग रहा था वो सच में अपनी हरकतों के लिए सॉरी बोल रहा हो तो निशी भी उसे माफ कर देती है। निशी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें सॉरी दे देती हूँ। निशी की ये बात सुन रौनक के चेहरे पर चमक आ गई। उसने कहा, रियली। उद्धरण चिन्ह। निशी ने कहा, यस। निशी के सॉरी मिलने से रौनक को बड़ी खुशी हुई और खुशी के मारे वो निशी को हक कर लेता है। सेक्सी बेबी तुम कितनी स्वीट हो, मुझे लगा था मैंने जितना तुम्हें परेशान किया है उतना ही अब तुम्हें मनाने में भी मुझे पापड़ बेलने पड़ेंगे, बट तुम तो इतनी जल्दी मान गई। रौनक की इन बातों पर निशी ने कुछ नहीं कहा, पर रिस्पांस के तौर पर और एक दोस्त के नाते उसने भी रौनक को हल्के से हक कर लिया। यहाँ निशी की लाइफ से रौनक नाम की मुसीबत कम हो रही थी। वहीं किसी की नज़र निशी पर ही ठहरी हुई थी। कोई था जिसके लैपटॉप में निशी दिख रही थी और वो गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था मानो सब कुछ तबाह कर राख कर देगा। वो इन आंखों से बस निशी को घूरे जा रहा था। एपिसोड 29 धोखा। यहाँ निशी की लाइफ से रौनक नाम की मुसीबत कम हो रही थी। वहीं किसी की नज़र निशी पर ही ठहरी हुई थी। कोई था जिसके लैपटॉप में निशी दिख रही थी और वो गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था मानो सब कुछ तबाह कर राख कर देगा। वो इन आंखों से बस निशी को घूरे जा रहा था। अब आगे। रात 12 बजे एक कार आकर नोगामी मेंशन के बाहर आकर रुकी। उसमें से निशी और मिष्टी बाहर उतरती है। निशी हल्के नशे में थी और मिष्टी तो पूरी टल्ली थी। दोनों ने पार्टी में बड़े मजे किए, उसी का असर था ये। निशी टल्ली मिष्टी को संभालते हुए उसे मेंशन के अंदर ले जाने लगती है। तभी मिष्टी पीछे मुड़ी और लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, निशी मुझे लगता कोई हमारा पीछा कर रहा है। निशी को लगता है मिष्टी नशे में कुछ भी बड़बड़ कर रही है, इसलिए वो उसे समझाती है।
नो मिष्टी, यहाँ कोई नहीं है, चलो अब अंदर। निशी जबरदस्ती मिष्टी को अंदर ले जाती है। दोनों हॉल में पहुंची तो वहां वो वंश से टकरा गई और चिल्ला उठी वंश भी चिल्ला उठता है उद्धरण चिन्ह। फिर तीनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी तो शांत पड़ गए। वंश ने मिष्टी और निशी को घूरा और कहा, तुम दोनों ड्रिंक करके आए हो? उद्धरण चिन्ह। मिष्टी और निशी भोली सूरत बनाना में सिर देती है, फिर धीरे से बोली, थोड़ी सी। वंश अविश्वास से सिर हिला देता है। आजकल की लड़कियां भी छोरों से कम नहीं है, नशे में भी बराबरी कर रही हैं। वंश खुद में बुदबुदाता है। वहीं टल्ली मिष्टी गिरने लगती है, जिसे संभालना निशी से नहीं हो पाता है तो वंश उसे संभालता है। वंश मिष्टी को अपनी गोद में उठा लेता है और निशी से बोला, बेबी यू गो टू योर रूम, इस मोटकी को मैं इसके रूम में छोड़ दूंगा। निशी हाँ में सिर हिला देती है और अपने रूम की ओर चल पड़ती है। वहीं वंश मिष्टी को लेकर चल पड़ता है और खुद में बोलता जाता है, गर्लफ्रेंड उठाने की उम्र में इस मोटकी को उठा रहा हूँ, हाय रे मेरी फूटी किस्मत। दूसरी तरफ निशी अपने रूम पहुंचती है। रूम में अंधेरा था तो उसने लाइट ऑन किया, पर जैसे निशी ने लाइट ऑन किया, सामने का नजारा देख निशी की नशे से मदहोश आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो अपना थून कटक बोली, वर्चस्व आप। उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व जर्मनी से आ चुका था। वो आज रात ही आया था और अभी वो बेड पर टिक कर बैठा हुआ था। उसके पैर पर उसका लैपटॉप रखा हुआ, शायद वो उसमें कुछ कर रहा था। निशी तो वर्चस्व को अचानक देख हैरान हो गई। फिर अगले ही पल वो नर्वस हो गई, क्योंकि उसे याद आया कि वो बहुत छोटे कपड़े पहनी हुई है। निशी अपनी ड्रेस को नीचे खींचने लगती है और वर्चस्व को एक ऑकवर्ड सी स्माइल हे करके चेंजिंग रूम की ओर जाने लगती है। तभी वर्चस्व ने कहा, जब दुनिया को दिखा सकती हो तो मुझे दिखाने में क्यों शर्मा रही हो? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व की ये बात सुन निशी के कदम रुक गए और वो सवाल भरे भाव से वर्चस्व को देखने लगी। शायद वो समझने की कोशिश कर रही थी कि वर्चस्व क्या कहना चाहता है। निशी को सोच में डूबा देख वर्चस्व ने कहा, इधर आओ तुम। वर्चस्व की बातों में कोई भाव नहीं था। उसे समझ पाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा है और क्या चाहता है। हाँ, बस उसकी आवाज डरावनी थी, जिसे सुनकर निशी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कांपते हुए पैरों से वर्चस्व की ओर जाने लगती है। जब निशी बेड के पास पहुंच गई तो उसने निशी को बेड पर लेटने को कहा। निशी अभी भी कंफ्यूजन में थी। उसने कुछ कहना चाहा, तभी वर्चस्व अपनी कॉल्ड वॉइस में बोला, बेड पर लेट जाओ। वर्चस्व के यूं बोलने से निशी सहम सी जाती है और वो बेड पर चुपचाप लेट जाती है। वहीं वर्चस्व ने अपना लैपटॉप साइड किया और निशी के ऊपर आ गया। फिर बिना कुछ बोले वो निशी के होठों को चूमने लगता है। वर्चस्व निशी को काफी रूडली किस कर रहा था। किस क्या, वो उसके होठों को खा रहा था। तभी तो दर्द में निशी के एक पल में ही आंसू निकल पड़ते हैं और वो छटपटाने लगती है। वर्चस्व को खुद से दूर करने लगती है। वर्चस्व नहीं रुका तो निशी वर्चस्व के नेक पर अपने नाखूनों से नोचने लगती है। तभी वर्चस्व उसके हाथों को अपने हाथों में भर बेड पर दबोच देता है और रूडली निशी के होठों को किस करने लगता है। निशी जब बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही थी, ऐसा लग रहा था वो बेहोश हो जाएगी, तब जाके वर्चस्व ने उसको छोड़ा। निशी रोते हुए वर्चस्व के चेहरे को देखती है। वहीं वर्चस्व भी निशी को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें लाल थी, मानो वो कितना गुस्सा हो। वर्चस्व की ऐसी आंखों को देख निशी डर जाती है। वो अपनी नजरें झुकाने लगती है। तभी वर्चस्व दांत भींचते हुए बोला, कौन था वो लड़का? उद्धरण चिन्ह। तुम्हारा बॉयफ्रेंड। उद्धरण चिन्ह। तुम चीट कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व की इन बातों को सुन निशी के चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ गए, लेकिन उसे समझ नहीं आया वर्चस्व ये सब क्या बोल रहा है। निशी अटकती हुई आवाज में बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व ने निशी का जबड़ा पकड़ा लिया और गुस्से से बोला, अब ये इनोसेंट बनने का नाटक बंद करो। तुम बहुत अच्छे से जान गया हूं मैं कैसी लड़की हो तुम। वर्चस्व ये सब क्यों बोल रहा था निशी को कुछ समझ नहीं आता है, पर उसे ये जरूर समझ आ जाता है वर्चस्व जो बोल रहा है वो गलत है। इसलिए निशी न में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, आप गलत। उद्धरण चिन्ह। निशी की आधी बात उसके मुंह में रह गई, क्योंकि वर्चस्व फिर से उसके होठों को चूमने लगता है। किसके बीच में ही वर्चस्व एक जुनून भरी आवाज में बुदबुदाता है, यू आर ओनली माइन। वर्चस्व निशी के होठों को वाइल्डली किस करता रहता है। निशी उसका बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी, वो उससे छूटने की कोशिश कर रही थी। वर्चस्व की वाइल्डनेस बढ़ती जाती है। वो अपनी बॉडी को निशी के ऊपर प्रेस करने लगता है, साथ ही बोला, किस मी बैक। निशी वर्चस्व को किस नहीं करती है। तभी वर्चस्व उसके होंठ पर जोर से बाइट कर देता है और फिर बोला, किस मी बैक। उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व बस निशी पर गुस्सा दिखा रहा था और उसके गुस्से को सहने की हिम्मत अब निशी में नहीं बची थी।
वो भी हल्के हल्के से वर्चस्व को किस करने लगती है। निशी बस रोए जा रही थी, वही वर्चस्व बस उस पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। वो उसके होठों को छोड़ उसके नेक पर पहुंच गया और वहां बाइट करते हुए किस करने लगा। वर्चस्व का हर किस और बाइट इतना रूड था कि निशी की बस दर्द में सिसकारियां निकल रही थी। निशी के नेक पर किस करते हुए ही वर्चस्व निशी की ड्रेस की जिप खोल देता है, जिसका एहसास निशी को होता है। वो नमे सिर हिलाती है, पर वर्चस्व नहीं रुकता है। वो निशी की ड्रेस उसके बदन से निकाल देता है। वर्चस्व के होंठ निशी के शोल्डर पर चलने लगे, फिर कॉलर बोन और उसके क्लीवेज पर रहे तिल पर वर्चस्व ने जोर का बाइट किया। निशी फिर से दर्द में चीख उठती है। वर्चस्व निशी के इनरवियर को उसके बदन से अलग कर देता है और उसके सीने पर प्रेस करने लगता है। अगले ही पल वो अपने होठों को निशी के सीने पर रख देता है। वो वहां सक और बाइट करने लगता है। वर्चस्व के हाथ निशी की ऊपरी बॉडी के हर हिस्से को छू रहे थे। आज की सारी रात निशी की रोते हुए निकल गई और वर्चस्व की उसे बस दर्द देने और रुलाने में। सुबह 5 बजे वर्चस्व निशी के ऊपर सोया हुआ था। उसके होंठ अभी भी निशी के सीने पर रखे हुए थे। वहीं निशी जाग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बेजान सी थी। निशी ने एक नज़र अपने ऊपर सोए हुए वर्चस्व को देखा, फिर वो उसके नीचे से निकल गई। निशी बेड से उठी, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसने खुद को संभाला, उसने फर्श पर पड़े अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम की ओर चली गई। वॉशरूम में निशी ने खुद को आईने में देखा। उसके ऊपरी बदन पर हर जगह बाइट के निशान से। वो बाइट के निशान इस बात के सबूत थे कि वर्चस्व ने उसे कितना हद किया है। निशी ने अपनी आंखें बंद कर ली और शावर के नीचे जाकर खड़ी हो गई। 1 घंटे बाद निशी वॉशरूम से बाहर निकली। वो मिरर के सामने जाकर तैयार होने लगी। मेकअप से अपने नेक पर दिख रहे बाइट के निशान को छुपाने लगी, जो कि वो हमेशा से करती आ रही है। निशी ने हमेशा वर्चस्व के दिए गए दर्द को मेकअप में छुपाया था। निशी तैयार हुई और चुपचाप गुमसुम सी बैठी हुई थी। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने बिना देखे ही कॉल उठा लिया। कॉल उठाते ही निशी के चेहरे पर परेशानी भरे भाव आ गए और वो बस इतना बोली, काकी माँ को क्या हुआ? कुछ बोलिए न काकी, मैं आ रही हूँ। अगले ही पल निशी बड़ी तेजी से यहाँ से निकल गई। सुबह का वक्त था, मेंशन में अभी कोई नहीं उठा था। निशी बिना किसी रोक टोक के यहाँ से निकल जाती है। वो बाहर सड़क पर पहुँचती है। वो कोई ऑटो देखती है, उसे कुछ नहीं दिखता है। वो पैदल ही चलने लगती है। कुछ दूरी पर उसे एक ऑटो दिखा। वो उस ऑटो की ओर अपने कदम बढ़ा देती है। तभी अचानक एक कार आकर निशी के सामने खड़ी हो जाती है। उस कार से 2 आदमी उतरते हैं और वो निशी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। निशी उनसे छूटने की कोशिश करती है। कौन हो तुम लोग, छोड़ो मुझे। मगर वो आदमी निशी को नहीं छोड़ते। वो निशी को कार में पटक देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो कार आकर एक मेंशन के सामने रुकी। मल्होत्रा मेंशन। वो लोग निशी को इस मेंशन के अंदर ले जाते हैं। निशी को समझ नहीं आता वो लोग उसे कहाँ लेकर आए हैं। तभी निशी को किसी की हील्स की आवाज आती है। निशी उस ओर देखती है। उसने देखा कि सामने नेत्रा खड़ी है। नेत्रा को देख निशी के चेहरे पर सवाल भरे आ गए और उसने कहा, नेत्रा तुम? उद्धरण चिन्ह। नेत्रा ने अपनी एक आईब्रो ऊंची की और कहा, यस मी, और मैंने ही तुम्हें उठवाया है। नेत्रा की ये बात सुन निशी हैरान हो गई। जो देख नेत्रा आगे बोली, रिलैक्स, इतना शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें किडनैप करके रखने वाली नहीं हूँ, बस कुछ तुम्हें दिखाना था। नेत्रा ने इतना कहा, वो निशी के पास आ गई और अपना मोबाइल निकाल उसमें कुछ प्ले कर दिया, जिसे देख निशी हिल सी गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और उसके आंखों से आंसू बह चलते हैं। निशी को इस हालत में देख नेत्रा स्मर्क कर देती है और घमंड वाली आवाज में बोली, मिस नौकरानी से बनी मिसेज महारानी, अब शायद तुम्हें समझ आ गया होगा। गले में मंगलसूत्र पहन लेने और मांग में सिंदूर लगा लेने से तुम वर्चस्व की बीवी नहीं बन जाओगी। प्यार और नीज नाम की भी कोई चीज होती है, जो कि मैंने वर्चस्व को दिया है। नो ही इज ओनली माइंड, दिल से भी और जिस्म से भी। नेत्रा की इन बातों को सुन निशी सुन्नसी खड़ी रह जाती है। वहीं नेत्रा ने अपने आदमी से कहा, इसे बाहर फेंक कर दो, दिल टूटा है बेचारी का, सदमा लगा है, कहीं मर गई तो हम फंस जाएंगे। उन आदमियों ने निशी को पकड़ा और उसे मल्होत्रा मेंशन से कुछ दूरी पर बाहर सड़क पर फेंक दिया। निशी एक बार फिर बेजान सी हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो खड़ी हुई और बेसुध सी सड़क पर चलने लगी। वो कुछ बुदबुदाता रही थी। अचानक ही वो चिल्ला उठती है, आई हेट यू वर्चस्वा नगेमी। तभी एक कार तेजी से आए और वो निशी को बुरी तरह हिट कर देती है। खून से लथपथ निशी रोड पर गिर जाती है। शाम का समय, नोगामी मेंशन। पूरे नोगामी परिवार को पता लग चुका था निशी सुबह से कहीं गायब है। उसके लिए सब परेशान थे। दादी भी परेशान थी क्योंकि निशी का कुछ पता नहीं चला था। लेकिन वही वर्चस्व के चेहरे पर एक परेशानी की लकीर नहीं थी।
उसके चेहरे पर बस गुस्सा था और उसने दांत भींचते हुए कहा। एपिसोड 32 साल बाद। 2 साल बाद कोलकाता। एक बड़े से गार्डन में एक आदमी दौड़ते हुए पूरे गार्डन का राउंड पर राउंड लगाए जा रहा था। वो शर्टलेस था, उसके सिल्की बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे, उसके माथे के साइड से पसीना बह रहा था जो बार बार उसकी बॉडी पर फिसल रहा था। आदमी अपनी दौड़ चालू रखता है, तभी उसके पीछे हौंफते हुए वंश आया और वो गहरी सांस ले बोला, वर्चस्व भाई रुक जाओ, मैं थक चुका हूँ। आप अभी तक नहीं थके, बस कब से दौड़े जा रहे हो। वंश की बात सुन भी वर्चस्व नहीं रुका और वो दौड़ते हुए ही अपनी रूड वॉइस में बोला, तुम अपने मुंह से ज्यादा अपने पैर चलाओगे तो ज्यादा बेटर होगा। वर्चस्व की ये बात सुन वंश का मुंह बन जाता है, वो खुद में बुदबुदाता है, रूड एस। फिर वो वर्चस्व के साथ दौड़ने लगता है और बेचारा सा मुंह बना बोला, भाई आपका स्टेमिना काफी अच्छा है, इतने राउंड से भी आप थके नहीं हैं, बट मैं आप जितना स्ट्रोंग नहीं हूँ, मुझे अब चक्कर आ रहा है। वर्चस्व वंश को घूरने लगता है और दांत भींचते हुए बोला, जब पार्टी करते हो तब तो तुम्हें चक्कर नहीं आते हैं। उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व की ये बात सुन वंश अपना खून गटक लेता है, वो आगे वर्चस्व से कुछ नहीं बोलता है और मरी हुई हालत में ही वर्चस्व के साथ दौड़ने लगता है। कुछ समय बाद यहाँ मयंक और ध्रुव आते हैं। ध्रुव वर्चस्व का दूर का दोस्त जो कि अब काफी करीब हो चुका है। ध्रुव और मयंक को देख वर्चस्व के दौड़ते हुए कदम रुक गए, वंश भी रुक गया और उसने चैनकी ली। वही ध्रुव और मयंक वर्चस्व के पास चलकर जाते हैं। ध्रुव वर्चस्व के गले लग बड़ी खुशी से बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्चस्व, हमेशा की तरह तू फिर इस साल टॉप बिजनेसमैन का खिताब जीत गया। चारों ही तरफ तेरे ही चर्चे हो रहे हैं, न्यूज, मैगजीन्स, सोशल साइट्स, हर जगह तू तो छा गया। ध्रुव की इस बात का वर्चस्व पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वही वंश उछल पड़ता है, भाई आपने तो कमाल कर दिया, बस रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, अब तो इस बात पर पार्टी बनती है। वंश ही इस बात पर ध्रुव भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ पार्टी तो बनती है। वर्चस्व चल आज रात क्लब चलते हैं, वहाँ मस्त एंजॉय करेंगे। वैसे भी तू हमेशा सड़े हुए मूड में रहता है, इसी बहाने शायद थोड़ा मुस्कुरा ले। ये बात बोल ध्रुव हल्के से हंस देता है, उसके साथ ही वंश और मयंक भी हल्के से हंस देते हैं। तभी वर्चस्व अपनी कॉल वॉइस में बोला, हो गया तुम लोगों का, और मयंक तुम भी इन दोनों की तरह बन गए हो, काम पर ध्यान नहीं रहता है तुम्हारा। तुम्हारी वजह से हमने 2 प्रोजेक्ट खो दिए, कितना बड़ा लॉस होते होते बचा है। वर्चस्व थोड़ा गुस्से में आ गया था, इसलिए ध्रुव, वंश, मयंक तीनों शांत पड़ गए। साथ ही मयंक बोला, सर प्रोजेक्ट मेरी वजह से नहीं गए हैं, बल्कि किसी ने जानबूझकर हमसे वो प्रोजेक्ट छीने हैं। मयंक की ये बात सुन वर्चस्व, वंश, ध्रुव तीनों के चेहरे पर सवाल भरे आ गए, जो देख मयंक आगे बोला, जी सर, हमारे हाथ से जितने भी प्रोजेक्ट गए हैं वो किसी दक्ष ओबरॉय नाम के आदमी ने खरीदा है। अब हमारे हाथ से गया हुआ हर प्रोजेक्ट एक ही आदमी खरीद रहा है, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, मतलब वही कुछ कर रहा है। कौन है ये दक्ष ओबरॉय? उद्धरण चिन्ह। ये सवाल ध्रुव ने किया तो मयंक ने जवाब दिया, अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं। उद्धरण चिन्ह। मयंक अपनी बात पूरी बोलता उससे पहले ही वर्चस्व थोड़े गुस्से से बोला, तो तुम कर क्या रहे हो? कोई हमसे हमारे प्रोजेक्ट छीन रहा है और तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। इवनिंग तक मुझे इस दक्ष ओबरॉय की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मयंक अपना खून गटक हाँ में सिर हिला देता है। वही वर्चस्व सब पर गुस्सा कर यहाँ से जाने लगता है। तभी अपने में ही ध्रुव वंश से बोला, ये आराम से बात नहीं कर सकता क्या? हमेशा ऐसे चिड़ा सा रहता है जैसे इसकी बीबी भाग गई हो। उद्धरण चिन्ह। ये बात तो ध्रुव ने वंश से कही थी, लेकिन वर्चस्व जो यहाँ से जा रहा उसने सुन ली, उसके कदम रुक गए। वो ध्रुव की तरफ देखता है, ध्रुव काम भी जाता है, क्योंकि वर्चस्व की आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं। वर्चस्व गुस्से से ध्रुव को घूरता है और अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लेता है, जैसे वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। कुछ पल खा जाने वाली नजरों से ध्रुव को घूर वर्चस्व फिर यहाँ से चला है। वही वंश, ध्रुव, मयंक तीनों चैन की सांसें लेते हैं। साथ ही वंश बोला, ध्रुव ऐसी बातें अब भाई के सामने कभी मत बोलना। ध्रुव मुंह बना बोला, क्यों ना बोलूं यार, हम कुछ दिन के लिए मुंबई से यहाँ कोलकाता आए हैं, सोचा था बिजनेस के काम के साथ थोड़ा एंजॉय भी कर लेंगे, बट ये बंदा बस गुस्सा करता है और काम हो गया बस, कुछ और करने ही नहीं देता है। ध्रुव की इन बातों पर वंश बोला, ध्रुव तुझे जो बोला है बस वो सुन, कुछ बातें हैं जो तुझे नहीं पता है, इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसी बातें दोबारा मत बोलना। ध्रुव आंखें रोल कर देता है और बोला, ठीक है। कोलकाता एयरपोर्ट। एक 26 साल का लड़का जो दिखने में काफी हैंडसम था, उसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक पैंट। उसका चेहरा किसी स्टार की तरह था, मतलब वो किसी हीरो की तरह हैंडसम था। उसकी हाइट, बॉडी
चौड़ी छाती सब परफेक्ट था और उसकी हाथ की कलाई पर बना टैटू उसे एक हॉट सेक्सी हैंडसम मैन बना रहा था। ये हैंडसम मैन एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था। उसकी बाहों में एक लड़की थी जो कि उसके सीने में अपना चेहरा छुपाई हुई थी। लड़की ने किसी बच्ची की तरह उस लड़के की बाहों में दुबकी हुई थी। लड़का एयरपोर्ट के बाहर निकला तैसे ही लोगों की भारी भीड़ ने उन दोनों को घेर लिया। वो देखो सुपरस्टार दक्ष ओबरॉय। दक्ष यू आर वेरी हॉट। दक्ष वन ऑटोग्राफ प्लीज। मिस्टर सुपरस्टार वन फोटो प्लीज। लोग भीड़ इकट्ठा कर इस तरह चिल्लाने लगते हैं। मीडिया तक उनको घेर लेती है और उनकी पिक्चर क्लिक करने लगती है, साथ ही बोलती जाती है, दक्ष सर वन पिक प्लीज, आपकी वाइफ के साथ भी वन पिक प्लीज। रिपोर्टर ने जैसे ही ये बात बोली, दक्ष की बाहों में रही लड़की मुंह बना बोली, दक्ष मुझे कोई पिक क्लिक नहीं करवानी है और अपने इन फैंस को हटाओ। लड़की इरिटेट हो रही थी। ये देख दक्ष मुस्कुरा देता है और प्यार से बोला, जो हुक्म आपका प्रिंसेस, अभी इन सबको हटवा देता हूँ। दक्ष ने अपने बॉडीगार्ड को सभी लोगों को साइड करने को कहा। उसके बॉडीगार्ड सबको सामने से हटाने लगते हैं। दक्ष आगे बढ़ जाता है। वो एक कार के सामने आकर रुका। रेड कलर की मर्सिडीज कार थी वो। दक्ष ने कार में लड़की को बड़े आराम से बैठा दिया, फिर खुद उसके बगल में बैठ गया। कार यहाँ से निकल जाती है। उनके पीछे 2 कार और जाती है जिसमें उसके बॉडीगार्ड थे। लड़की विंडो से बाहर देखते हुए पूरे कोलकाता शहर को देख रही थी। वो कहीं खुशी गई थी। तभी दक्ष उससे पूछता है, What happened प्रिंसेस, तुम ठीक हो? लड़की दक्ष की तरफ देखती है और उसके कंधे पर सिर टिका बोली, दक्ष मुझे डर लग रहा है। दक्ष लड़की का हाथ पकड़ सॉफ्ट सी वॉइस में बोला, प्रिंसेस तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अभी है न तुम्हारे साथ। दक्ष की इस बात पर लड़की हल्के से हंस देती है। सफर उन्हीं चलता रहता है। लड़की सो जाती है। दक्ष उसके चेहरे को प्यार से देख रहा था। वो उसके गाल पर हल्के से हाथ रखता है और गुस्से वाली वॉइस में बोला, प्रिंसेस तुम डरो मत, बकाओ, सब डरने की बारी उसकी है जिसने तुम्हें रुलाया है। मैं उससे बदला लेकर रहूंगा, तुम्हारे हर आंसू का, हर दर्द का जो उसने तुम्हें दिए हैं। अचानक दक्ष के चेहरे के भाव बदल गए और उसने अपनी प्रिंसेस के माथे पर प्यार से किस कर दिया। कुछ समय बाद दक्ष की मर्सिडीज एक बड़े से विला के सामने रुकी। ओबरॉय विला। दक्ष ने अपनी प्रिंसेस के माथे को प्यार से चूमा, फिर उसको नींद से उठाते हुए बड़े ही प्यार बोला, प्रिंसेस हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। दक्ष का चेहरा उसके सामने था जिसे देख उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। फिर दोनों कार से उतर जाते हैं और विला के अंदर चले जाते हैं। कुछ सर्वेंट आकर उनका लगेज लेकर जाते हैं। दक्ष और उसकी प्रिंसेस अंदर हॉल में पहुंचते हैं। वहां एक बुजुर्ग आदमी थी जिन्हें देख दक्ष चिल्लाया, दादू में हम लोग आ गए। दक्ष की आवाज सुन दादू दक्ष की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर खुशी के भाव आ जाते हैं। वहीं दक्ष उनके पास आया और उनके पैर छूता है। दक्ष के साथ ही उसकी प्रिंसेस भी उनके पैर छूती है। दादू दोनों के सिर पर हाथ रखते हैं और प्यार से बोले, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे और अब जल्दी से मुझे मेरे परपोते का मुंह भी दिखा दो। दादू ने जैसे ही ये बात कही दक्ष को खांसी आ गई। वहीं उसकी प्रिंसेस जबरदस्ती मुस्कुरा देती है। शाम का समय। वर्चस्व अपने बंगलों में था। वर्चस्व का हर शहर में कुछ न कुछ है ही, मतलब बंगलों, विला, मेंशन या फिर होटल। जैसे वो यहाँ कोलकाता बिजनेस की वजह से आया है, लेकिन वो यहाँ किसी होटल में नहीं रुका हुआ है बल्कि अपने बंगलों में है। उसी के साथ वंश, ध्रुव, मयंक भी थे। वर्चस्व हॉल में बैठे हुए कुछ फाइलें पढ़ रहा था। उसके साथ ही वंश और ध्रुव भी थे। वंश ने कहा, भाई कल की मीटिंग का मैंने सब देख लिया है। ध्रुव ने कहा, और मैंने प्रोजेक्ट का सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया है। इस बार हमें ही प्रोजेक्ट मिलेगा। ये लोग अपने बिजनेस की बात कर रहे थे, तभी यहाँ मयंक आया और उसने कहा, सर मुझे पता चल गया दक्ष ओबरॉय कौन है। उद्धरण चिन्ह। सब मयंक की तरफ देखने लगते हैं। वहीं मयंक आगे बोला, सर दक्ष ओबरॉय सिंगिंग की दुनिया का सुपरस्टार है। उसने अपनी स्टडी ऑस्ट्रेलिया में की है। उसने अपना सिंगिंग करियर भी वही बनाया है, लेकिन इंडिया में भी उसके कुछ कम फैन नहीं है। आज ही इंडिया आया है, हर तरफ इसके चर्चे हो रहे हैं। काफी मिस्टीरियस है इस दक्ष ओबरॉय की लाइफ। 2 साल पहले ये कुछ भी नहीं था, लेकिन 2 साल के अंदर ये काफी फेमस हो गया, सुपरस्टार बन गया और अब ये बिजनेस में भी अपने पैर जमा रहा है। पर कहा जाता है उसकी इस अचीवमेंट के पीछे एक लड़की है। मयंक की आखिरी की बात सुन वर्चस्व, वंश, ध्रुव तीनों की भान आपस में जुड़ गई। वंश ने सवाल किया, लड़की कौन है वो लड़की? उद्धरण चिन्ह। मयंक ने कहा, प्रिंसेस यही नाम है उसका। दक्ष ओबरॉय की वाइफ, जिसे वो उसे अपना लक्की चार्म समझता है। उसने खुद एक इंटरव्यू में कहा है, उसकी वाइफ उसकी लाइफ में जब से आई है तब से वो कभी नहीं हारा। मयंक की बात सब बड़े गौर से सुन रहे थे।
मयंक आगे बोला, दक्ष की तरह उसकी वाइफ भी मिस्टीरियस है, सुना है बहुत खूबसूरत है वो, हालांकि उसको अच्छे से आज तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ये दक्ष की बड़ी स्पोर्ट है। दक्ष जब कुछ भी नहीं था तब ये उसके साथ खड़ी थी, एक सच्चे हमसफर की तरह। मयंक की लास्ट की बात सुन वंश और ध्रुव, वाव प्यार ने बना दिया करियर, ये बोलकर मुस्कुरा देते हैं। वही वर्चस्व अपनी सोच में था, प्रिंसेस लक्की चार्म, जिसकी वजह से मैं हार रहा हूँ। इस मिस्टीरियस प्रिंसेस से तो मिलना ही पड़ेगा, मैं भी तो देखूं आखिर कौन है ये जो वर्चस्व नोगामी से टक्कर कर रही है। वर्चस्व ने ये बातें खुद में कही, वही दरवाजे पर किसी लड़की ने दस्तक दी जिसकी हील्स की आवाज़ पूरे हॉल में सुनाई दे रही थी।